अगर लड़की पहले दिल तोड़ के भी चली जाती थी ना तो मजनू निकल के आता था। आजकल जेन ज़े निकल रहा है, एक अलग ही प्रकार का प्राणी। एक कमजोर लड़के को भी मर्द कैसे बनाया जाए? मर्द बनाए नहीं जा सकते, पैदा होते। मर्द पैदा होते, और सच में आज की डेट में पैदा नहीं हो पा रहे। जिम्मेदारियों से भागता हुआ मर्द और कोठे पे बैठी हुई तवाइफ, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, और मैं तवाइफ की ज्यादा इज्जत करता हूँ। मर्द की क्यों नहीं? एक घटिया लड़की के साथ सोने से तुम कोई महान इंसान नहीं बन जाओगे, तुम भी घटिया ही हो। शादी भी हो गई, बंदी लॉयल भी है, एक वक्त के बाद में वो बोलेगी कि पैसा कहां है, मेरे शौक क्यों पूरे नहीं हो रहे, मांग लेगी वो। प्यार से पेट नहीं भरता है। आजकल लड़की करती है, तुम अब बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहते। तो मतलब तेरे को दूसरा मर्द मिल गया। ऐसी कौन कौन सी मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती हैं जो अक्सर वो लगाती हैं और लड़कों को पता नहीं चलती? पहली तो ये कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से बात नहीं करती। फिर लड़के कहते हैं कि वो मेरी वाली अलग है और मेरी वाली मुझे कभी धोखा ही नहीं दे सकती। बचपन में मेरे को भी ऐसा लगता था कि एपी फिजी बियर है, लाइक वही सीन। ये दुनिया यार मयंक भाई, लड़का लड़की, प्यार, इश्क, मोहब्बत, रिलेशन, रिश्ते, नाते, शादी, ब्रेकअप, पैचअप, ये सब सौदेबाजी के दम पे चल रहे हैं, सिर्फ सौदेबाजी के दम पे। तो चीट करने के बाद सबसे पहला झूठ क्या बोलती है? बोलती नहीं, वो रोती है। रोती है। तो चीटिंग करने के लिए उनको मोटिवेट कौन करता है? खुद करते हैं या फ्रेंड करते हैं, सोशल मीडिया करता है? कैरेक्टर। वो ब्रेकअप जब करती है तो कई लोगों का मानना है कि 7 दिन के अंदर मूव ऑन कर जाती है, लेकिन लड़का नहीं। गलत मानना है। अच्छा, वो 7 सेकंड में कर जाती है? क्या लड़की एक ही टाइम पर 2 लड़कों से प्यार कर सकती है? प्यार का पता नहीं, सेक्स जरूर कर सकती है। सीरियसली? अच्छा, लड़की अपना पास्ट क्यों छुपाती है बहुत ज्यादा लड़कों से? ताकि उस लौंडे को ये पता ना चले कि वो लड़की इसे ऐसे चूतिया बनाने वाली है। सल्यूट है सर। दोस्तों, स्वागत है एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में आपका, क्योंकि आज हमारे साथ बैठे हुए जितेंद्र कुमार वर्मा जी। आज का पॉडकास्ट पूर्णतया मर्दानगी पर निर्धारित होगा, यानी कि आज हम बात करेंगे कि कोई एक लड़का पूर्णतया मर्द कैसे बने। हम नहीं बनाएंगे आपको अल्फा, नहीं बनाएंगे सिग्मा, बीटा, गामा, क्योंकि हम आपको असल में आपकी ही असली शख्सियत, मर्दानगी से उपजी मर्द जो आपकी ओन शख्सियत होनी चाहिए, उसी को आपको सिखाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। जितने भी कमजोर लड़के हैं, ये समझ लीजिए कि आज का पॉडकास्ट आपको पावरफुल मर्द बनाकर जाएगा। आपको इस पॉडकास्ट में सीखने को मिलेगा कि किन लड़कियों से दूर रहें, डार्क रियलिटी ऑफ गर्ल्स, ऐसी कौन सी बातें हैं जो लड़कियां मैनिपुलेशन में यूज करती हैं। हमारा यूथ पूरा बर्बाद हो चुका है लड़कियों की वजह से। हर जगह पर सिर्फ लड़कियों को डोमिनेशन, उनके पीछे पागल हो जाना, उन सारी हरकतों से कहीं ना कहीं हम लोग भी पागल हो चुके हैं। इतने सारे कॉल सेशंस, इतने सारे लड़कों के कमेंट, सर प्लीज मूव ऑन करा दो। अरे तुम मर्द हो, तुमको मूव ऑन होने की जरूरत है सर, इनको मूव ऑन होने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो पूरा चिट्ठा बनाकर रखा आप लोगों ने, जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हीं क्वेश्चन में से पूछेंगे और आपके सवालों का जवाब पूछेंगे। पहले स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू मयंक भाई, थैंक यू। आपके दिल टूटे वीडियो को देखने के बाद, खतरनाक ब्रेकअप स्टोरी जो आप बताते हैं, मूव ऑन करने को सिखाते हैं, आप लड़कियों के बारे में इतना सब डायरेक्ट बोल देते हैं, एकदम डार्क बोल देते हैं, कहाँ से आता है सब? कहाँ से आता है सब? वो दिक्कत है, मैं इंस्टाग्राम नहीं हूं ना, इंस्टाग्राम पे है फिल्टर, मेरे ऊपर थोड़ना है, तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जितने लड़के हैं ये आजकल क्यों, मतलब इतना इनकी मर्दानगी खोती कहाँ से जा रही है? यार एक तो पता नहीं इतने सॉफ्ट कैसे हो गए हैं, सच में कुछ पता नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा नाजुक हो गए हैं। अगर लड़की पहले दिल तोड़ के भी चली जाती थी ना तो मजनू निकल के आता था। आजकल जेन ज़े निकल रहा है, एक अलग ही प्रकार का प्राणी। वो क्या कर पा रहा है? कुछ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ बैठा है, सिगरेट पी रहा है और कुछ नहीं, दोस्तों के साथ। और हाँ, रिवेंज लेने का एक अलग स्टार्ट आ गया, बदला लूंगा। हाँ, ब्लैकमेलिंग करने का एक अलग आ गया इनका। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते थे, चलो ठीक है तुमने कर लिया, वो घटिया थी, तुम तो नहीं हो ना, तो वो एक घटियापन जो तुम्हारे अंदर आता जा रहा है, जो सॉफ्टनेस आती जा रही है, हार्ड चाहिए किसी को माफ करने के लिए, अंदर से मतलब दम होना चाहिए। उनके अंदर वो दम वाली बात नहीं है, तो वो माफ नहीं कर पाते। एक छोटी सी लड़की छोड़कर चली गई जिसके अंदर पागल हो गए हैं। पागल होना अच्छी बात है, लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वो भी अच्छा है। लेकिन ब्लैकमेलिंग, उसे गाली बकना, उसे वो सारी चीज, एक हकीकत बताना अलग बात है, लेकिन वो एक सॉफ्टनेस जो आ गई ना उनके अंदर, वो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास आते हैं इस तरह के मैसेज, जैसे कहीं आता है कि भाई मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, बहुत लोगों का ये डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। आता है कि लड़की थी, 5 साल का रिलेशन था, 10 साल का था, 6 महीने का था, मेरा दिल टूट चुका है भाई, अब मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, बताओ क्या करूं? मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? प्यार तूने किया, लड़की तेरी जिंदगी के अंदर आई, सारा कुछ तेरे साथ हुआ, अब छोड़ के गई है तो हैंडल भी कर।
इतनी सी बात थोड़ी सी खुद को नहीं बता पाते वो कि हैंडल कर। मतलब अगर मेरे वीडियोस आपको रिलेटेबल लग रहे हैं ना तो वो चीज़ अच्छी है, बट तुम अपने दिमाग के अंदर एक सिनेरियो बना के बैठ गए हो, अगर मेरे से 5 मिनट बात कर लोगे ना मैं यूं करा दूंगा मूव ऑन। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आपको मेरे वीडियोस एक सिनेरियो के तौर पे मददगार साबित हों कि ठीक है यार सबके साथ होता है, आई एम नॉट स्पेशल वन, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो एक चीज़ ठीक है। बट इस तरह के यार कि मेरे को मूव ऑन करा दो, मैं क्या करूं, तो कुछ नहीं कर सकता। एक लड़की तुझसे प्यार करती थी, आज तुझे छोड़ के चलेगी, तू क्या कर सकता है? जब वो छोड़ के जा रही थी तू रो सकता है, तू गिड़गिड़ा सकता है, तू चिल्ला सकता है, उसके पैर पकड़ सकता है, इससे ज्यादा क्या करेगा तू? कुछ कर सकता है? सही बात कुछ भी नहीं। बदला लेगा? अच्छा इतने सारे कानून बने ना, साले जेल के अंदर ही पिस्ता फिरेगा फिर। ये जो हसीन लाइफ, ये जो तू सिगरेट पी सकता है, थोड़ा डिप्रेशन में रह सकता है, वहां कुछ भी नहीं रहेगा अगर जेल में फिट करा दी, क्योंकि इतने सारे कानून बने हैं ना, कुछ भी ठोक सकती है ना। जेल तो अलग बात हो गई, लेकिन ये मर्दों के अंदर की वो मर्दानगी की, एक लड़की तुम्हें ब्लॉक कर देती है और फिर भी तुम उसके पीछे पागल हो। एक लड़की तुम्हें भाव नहीं देती है तब भी तुम उसके लिए गिफ्ट ला कर दे रहे हो, इफर्ट लगा रहे हो और दुनिया में एक आवारा आशिक बनकर घूम रहे हो। और मर्दानगी बताते हो इस चीज को कि मैंने एक लड़की पटा ली, मैंने 5 लड़की पटा ली, मैंने 10 लड़की पटा ली, वो देखो कि मेरे साथ कितने पागल है मेरे साथ। इस तरीके की जो हरकतें हैं तुम पटा रहे हो, जबकि मर्द तो असल में ये था ही नहीं। मर्द तो ऐसा था जो अपनी शख्सियत का निर्माण करता था और लड़की उसकी उस शख्सियत भरी मर्दानगी के पास आती थी और उसको जज करती थी और उसके पास रहती थी। एक नहीं, कई सारी ये मर्द हुआ करता था। अब उसको डिवाइड कर दिया अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा, टिग्मा में। कोई सिग्मा लड़की को लपेट दो, अल्फा जेंटलमैन हुआ जा रहा है। इन सबको हटा के जिंजी वर्ड्स को सीधा मर्द, जो हमारे भारतीयों में था, मर्द पुरुष के अंदर जो पुरुषोत्तम वाली निशानी, वो कैसे जनरेट करा जाए, एक कमजोर लड़के को भी मर्द कैसे बनाया जाए। यार हकीकत बताऊं क्या, मर्द बनाए नहीं जा सकते, पैदा होता है। मर्द पैदा होते हैं। और सच में आज की डेट में पैदा नहीं हो पा रहे। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी के भी इंटरव्यू आते हैं जिसके अंदर वो बोलते हैं यार वो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी अब किसी की रही नहीं, क्योंकि आज की डेट में मर्दानगी का कंपैरिजन किससे कर दिया है? आपकी बाइसेप का साइज क्या है, आपका चेस्ट कितना डेवलप है, आपके एब्स है या नहीं है, आपकी ट्राइसेप कितनी अच्छी है, आपकी हाइट कितनी अच्छी है। जबकि मर्द का इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। लुक एट योर फादर, क्या तुम्हारे फादर की बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी थी? क्या बाइसेप थी? क्या चेस्ट फट के हाथ में आ रही थी? तेरे जैसे को पैदा कर दिया और पाल पोस के बड़ा कर दिया, ग्रेजुएट करवा दिया तेरे को। लेकिन आज तू ये सब चीज़ें नहीं करवा रहा, जबकि तेरे पास तो सारी चीज़ें है ना, बॉडी शॉडी बना लेगा। तू सिर्फ एक लड़की के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो आज की डेट में बोलता है जिम्मेदारियों से भागता हुआ मर्द और कोठे पे बैठी हुई तवाइफ, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, और मैं तवाइफ की ज़्यादा इज्जत करता हूँ। मर्द की क्यों नहीं? जिम्मेदारियों से भागता हुआ मर्द किस काम का है? किस काम का है? किसी भी काम का नहीं है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो तो फिर मर्द कैसे हो? लड़की दिल तोड़ के चली गई, लेकिन और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। लुक एट योर सेल्फ, लुक एट योर फैमिली। आपकी माँ को देखो, बहन को देखो, है तो भाई है, बाप है, उनके चेहरे की खुशी देखो, उनके लिए कुछ करने की सोचो। लेकिन वो ये कुछ भी नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियों से भागना सबसे आसान है। मैं तो बोल दूंगा कि मैं तो डिप्रेस हूँ, एक लड़की छोड़ के चली गई। जैसे मैंने बोला ना, मर्द बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते हैं। अगर आप पैदा होने के साथ ही वो क्वालिटी ले रखे हो अपने अंदर कि आपने तो सिनेरियो सेट कर लिया है, तो मेरे भाई ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना दुनिया में कोई कुछ कर सकता है। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि लंबी दाढ़ी और चौड़ी जो छाती होती है और बड़े बड़े ये सब मसल्स वाले लड़के, ये असल में मर्द होते हैं, और जो झींगुर से पतले पतले से इंसान होते हैं, इनको कहते हैं कि ये कमज़ोर हैं, नामर्द हैं। क्या सच में ऐसा होता है कि? नहीं, नामर्द तो नहीं है, मतलब कमज़ोर और मसल्स वाले इंसान को ताकतवर तो है। मतलब ताकत तो हो सकती है, लेकिन ताकत का मर्दानगी से क्या वास्ता? आप 4 लड़कों को एक साथ मार रहे हो, आपकी मसल्स बहुत अच्छी है, आपका चेस्ट बहुत फट के आ रहा है, लेकिन आपकी बंदी को आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, तब तो आपकी मर्दानगी पे ज़्यादा चोट लगेगी ना। और मैं ये नहीं करता कि औरत को अगर कंट्रोल कर लो तो ही आप मर्द हो। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि आप एक लड़की को वफादार रहने पे मजबूर भी नहीं कर पा रहे हो। वो रहे ना रहे दूसरी बात है, लेकिन तुम्हारे होते सोते हुए भी वो 4 लड़कों के साथ और सो रही है और तुम्हारे साथ भी सो रही है और तुम्हें पता है, उसके बावजूद भी तुम कह रहे हो हाँ ठीक है। तो फिर काहे के मर्द, काहे की मसल्स, क्योंकि भाग न जाए कहीं पर ना, तो चलो जो मिल रहा है वही भागते भूगते लंगोटी सही। तो फिर तो वो तो नामर्दों की निशानी है कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर एक वफादार औरत तक नहीं है। औरत का वफादार होना ना होना वो औरत की फितरत है, लेकिन एक बेवफा औरत को तुम्हारी जिंदगी के अंदर रखना वो तुम्हारा फैसला है। वो तुम्हारी दिखाता है कि तुम एक्चुअल में हो क्या। एक घटिया लड़की के साथ सोने से तुम कोई महान इंसान नहीं बन जाओगे, तुम भी घटिया ही हो। तो बी मैच्योर यार। प्यार करना चलो ठीक है, तुम्हारे बस में नहीं है,
लड़की छोड़ के जा रही है वो भी तुम्हारे बस में नहीं है, मैं इन दोनों चीज़ों से एग्री कर रहा हूँ। लेकिन छोड़ के चली गई या वो तुम्हारे होते सोते किसी और के साथ सो रही है, वो तो चीज़ तुम्हारे बस में है ना। उस चीज़ को डिनाई करना, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, उस लड़की के साथ रहना, वो सारी चीज़ें तो तुम्हारे फैसले हैं ना। वो फैसले कहाँ से आएंगे? यहाँ से। ये क्या होता है? माइंड, इसकी ताकत ज़्यादा होती है, इसकी नहीं होती। ये तो बाई शेप है, इससे तो तुम चलो ठीक है 50 किलो वेट उठा लोगे, लेकिन अगर तुम अपनी बहन की शादी तक नहीं करवा पा रहे हो और तुम बोल रहे हो मैं 200 की डेडलिफ्ट मार लेता हूँ, ठीक है आप ताकतवर हो, मर्द का बट आप मर्द कहाँ हो? और एक वक्त के बाद में मैं बता रहा हूँ ना, कितनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमसे शादी हो गई, शादी भी हो गई, बंदी लॉयल भी है, एक वक्त के बाद में वो बोलेगी कि पैसा कहाँ है, मेरे शौक क्यों पूरे नहीं हो रहे। मांग लेगी वो। प्यार से पेट नहीं भरता है, प्यार से पेट कभी नहीं भरा है, ना पहले भरता था ना आज भरता था। पहले लोग हिरण का शिकार कर लेते थे, जानवरों का शिकार करके अपनी औरतों को खिलाते थे। आज तुम कॉर्पोरेट जॉब करके या बिजनेस करके अपनी औरत को खिलाओगे, अगर नहीं खिलाओगे तो पूछेगी। अगर कमाते नहीं हो तो मर्द हो तुम काई के। तो कमाना भी ज़रूरी है, औरत छोड़ के चली जाए, लड़की छोड़ के चली जाए तो उसे भूलना भी ज़रूरी है। जिम्मेदारियों से भागना मर्दानगी नहीं है। तो ऐसे लोग क्यों नहीं पैदा हो पा रहे? यही है ना सवाल। ये बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहे? बदनसीबी है हमारी, बदनसीबी, और होंगे भी नहीं। अभी तो मयंक भाई, अभी तो कुछ भी सॉफ्टनेस नहीं आ रही। आगे आगे देखो तुम लड़कों में सॉफ्टनेस जो आती है। ये लड़के जो आजकल लहरा के चल रहे हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि जो फेक गे बनकर घूम रहे हैं। हाँ फेक गे यार, लिटरली फेक गे बन के घूम रहे हैं। चलो जो असली है उनके तो यार चलो ठीक है, उनके तो हार्मोन की प्रॉब्लम है, चलो बात ठीक ही है। नहीं, जो हाँ, तुम उनकी देख बात ही के नहीं बन कर रहे रहे। हो, तुम लड़कों में इंटरेस्ट ले रहे हो। हाँ, और जबरदस्ती। जबरदस्ती। हाँ, ये समझ नहीं आया मेरे को भी। ये मतलब क्या हो गया? ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। समाज ऐसा हो रहा है, गंदा है। हाँ, ये है ना, कूल बनने के चक्कर में भी है ना, ऐसा हो रहा है। लाइक इसी से रिलेटेड भी इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड भी चल रहा है, प्राउड आर। हाँ, एक लड़की बोलती प्राउड हूँ मैं, ओह, और वो बोलती है कि क्योंकि आप को पता होगा कि ये का प्रोफेशन होता है, वो काफी मतलब उसको लोग डिग्रेड करते हैं। तो मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो को मैं वो दिखाना चाहती हूँ, उसको आत्मसम्मान दिलाना चाहती हूँ, इस तरीके से। खुद को प्राउड आर रंडी बोल, चलो तुम खुद को बोलो साला प्राउड। हाँ, छोटी छोटी बच्चियों को बोले, तुम भी बोलो प्राउड। समझ गया, मैं समझ गया। ओह, तो मतलब एक अलग स्थान चाहिए इस मॉडर्न सोसाइटी के अंदर ऐसी लड़कियों को। ऐसी लड़कियां, सच बता रहा हूँ, इन्फ्लुएंस भी कर देगी 8 साल की बच्ची को, 12 साल की बच्ची को, 15 साल की बच्ची को, लेकिन वो कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगी जो अपने बायो के अंदर प्राउड दिख रही है कि एक बार जाके, जो तुम बोल रहे हो ना प्रोस्टिट्यूट को तो बोल रहे हो ना तुम, एक बार जाके देखो उनकी हालत, देखो वो कैसे खून के आंसू रोती है। उनका पता है सबसे बड़ा डर क्या है? जब वो सोती हैं, उनको डरावने ख्वाब कौन से आते हैं? कि बुढ़ापा उनके दरवाजे पर दस्तक देने आया है। बुढ़ापे से डरती है वो, क्योंकि चमड़ी पे झुर्री आ गई ना, कस्टमर नहीं है, क्या खाएंगी? क्योंकि वो तो मजबूरी में कर रही है ना। जिस्म फरोशी का काम एक औरत मजबूरी में कर सकती है, मनमानी में नहीं करती। और अगर वो अपना एक उनका जो प्रोफेशन है वो कर रही है, वो कमा के खा रही है, वो सारी है। और जो लड़कियां ये इंस्टाग्राम पे कर रही है, तुम्हारे पास अच्छी ड्रेस है, तुम्हारे पास हो सकता है अच्छा बॉयफ्रेंड हो, अच्छी फैमिली हो, और जो ये ट्रेंड चला रही है मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे खासे घराने से होंगी वो भी। अरे जाहिर सी बात है, वरना कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली इन संस्कारों से ऊपर आकर बात ही नहीं करती। बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह की, हाँ मेरे सामने आई थी इस तरह की रील की, मैंने ड्रेस देख रखी है यार। सीरियसली बता रहा हूँ, आपकी ड्रेस भी आपने कम से कम 4-5 हज़ार की पहन रखी है, सच बता रहा हूँ। आपका पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो भी बहुत क्लासी दिख रहा है, बहुत प्रीमियम है। प्लीज, अगर कोई अपनी मजबूरी में आके अपना जिस्म बेच रही है ना, देखिए बात है ना कि आप ये समझे ना कि प्रोस्टिट्यूट का वर्ड का मतलब क्या है। प्रोस्टिट्यूट मतलब अपने जिस्म को मर्दों के आगे परोसना। अगर तुम प्राउड हो, परोस दोगी, चॉइस है आपकी, परोस दो, कौन रोक रहा है? ये तो लड़कियां हैं, ये तो कुछ भी कर सकती हैं। अरे मैं तो बोलता हूँ एक दिन एक काम करो, लाइव चलाओ और एक बार दिखाई दो एक बार सबको कि देखो ऐसी होती प्राउड। दिखा दो ना, क्या दिक्कत है? इतनी साबित क्यों कर रही हो लड़कियों को? उसके बाद जो है वो जो है लड़कों को बोलती है कि तुमने गलत कर दिया। एक श्वेताब गंगवार, शायद आपने सुना होगा, श्वेताब गंगवार, वो गैंगस्टर, वो एक भाई साहब हैं जो बहुत ही बोलते हैं, ओपनली बोलते हैं और मर्दों के बारे में बात करते हैं, गैंगस्टर, देखा होगा आपने। तो उन्होंने ऐसा प्राउड आर के बारे में कुछ बोला था इस लड़की के बारे में, उसको स्ट्राइक मरवा दी चैनल पे कि तुमने एक लड़की को गलत बोल दिया। अरे लड़की तुम साले गलत बोल रही हो, तब तुम्हें नहीं दिख पा रहे। हाँ, वो बोल दे तो गलत है यार। एक बात बताऊं क्या, तुम है ना इस चीज को ग्लोरीफाई कर रहे हो और मैनिपुलेट कर रही हो उन बच्चियों को जिनका एक फ्यूचर अच्छा हो सकता है। अगर सच बता रहा हूं तुम्हें इतना ही प्राउड हो रहा है ना, तो बायो में लिखने की जरूरत नहीं है, लाइव पे आ जाओ,
करके दिखा दो, बोले ये प्राउड वाली फील है। देखिए ना कि कोई एक किराने की शॉप पर एक 15 साल की लड़की जाती है और जिसने अपने बायो पर प्राउड आर यानी प्राउड को लिख रखा है, और किराने वाले ने उसके इंस्टाग्राम बायो को देखा और उसने बोला कि इसको ये सामान जो तुम ले रही हो बेटा, इसको लेने की जरूरत नहीं, अपने रेट बताओ। हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि लड़कियां इस तरीके से मैनिपुलेट हो रही ना, हो जाएगा, लिटरली हो जाएगा, सच में हो जाएगा। क्योंकि आज की डेट में बॉडी काउंट भी जैसे चलता है ना, तो वैसे अब एक और नया शब्द आया है मार्केट के अंदर। पहले लिव इन था, बॉडी काउंट था, अब ये प्राउड गया। खैर, अपने पॉइंट पर आते हैं जहां पर हम लोग चल रहे थे। हम बात कर रहे हैं कि लड़कियों के ट्रेड्स के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा आजकल लड़कों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। लड़का डिप्रेस्ड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे ना कि लड़के की उस दुखती नब्ज को पकड़ेंगे, फिर उसको बताएंगे कि ये नब्ज है तुम्हारी, फिर उसी को इलाज देंगे। जैसे कि पहली बात आजकल लड़की करती है, तुम अब बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहते। तो मतलब तेरे को दूसरा मर्द मिल गया, ठीक है, समझ गया, आगे बोल। अब वो लड़की क्या करती है ना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना चालू करती है। कभी बात नहीं करेगी, कभी करेगी, या कभी अगर कर भी रही है तो ऐसे बात करेगी कि जैसे कि तुम बदल गए हो, सच में तुम बात नहीं करते, तो वो कहीं और पर बात करने के लिए इंटरेस्टेड है। तुम्हारी ही गलती है सारी, तुम बात नहीं करे। अगर लड़की तुम्हारे से इस तरह का खेल खेल के रिश्ता तोड़ना चाहती है ना, तो वो तुम्हारी नस नस जानती है। तुम्हें पता है अगर उस लड़की को तुम किसी और की बाहों में देख लोगे, किसी और के साथ सोते हुए देख लोगे, तो तुम यूं मूव ऑन कर जाओगे। इसलिए तुम्हारे ऊपर ब्लेम डाल के निकलना चाहती है, ताकि तुम अपनी जिंदगी के अंदर रिग्रेट करते रहो। लाइक जैसे तुम बदल गए, तुम ये हो गए, तुम वो हो गए। क्योंकि उसे पता है अगर मैं इसे ब्लेम करके चली जाऊंगी ना, तो ये जिंदगी भर रिग्रेट करेगा, जिंदगी भर। अगर एकदम से इसके सामने ये करके चली गई ना कि मैं तो ऐसी हूं, कितने दिन अफसोस मनाएगा लड़का? कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना भर गालियाँ बकेगा, फिर मूव ऑन हो जाएगा। इसलिए मैनिपुलेशन करके जाती है लड़की, ऑलवेज ऑलवेज। और मैं यही कहना चाहता हूँ, देख, लड़की आई, दिल टूटा, बहुत अच्छी बात है, तेरे बस में नहीं था, आराम से 1 दिन डिप्रेस रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने रहे, लेकिन 1 दिन खुद से बोल, बहुत हो गया, बहुत हो गया। 6 महीने में चल ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, बट 6 महीने अगर तू कुछ नहीं भी करेगा ना, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन 6 महीने बाद तू अपने आप को ये बोल कि मेरे को अब निकलना है, मुझे अब जाने हैं। सैलून में जा, बाल कटवा, जिम जा, दोस्तों से बातें कर, कुछ नई स्किल्स डेवलप कर, बुक्स रीडिंग कर, एक नई जॉब कर, पैसे कमा, उन पैसों से घर वालों को लाके गिफ्ट वगैरह दे, खुशी देख उनके चेहरे पे। तूने कर लिया ना, आशिकी कर ली, आशिक वाला कैरेक्टर कर लिया, डिप्रेस वाला भी कर लिया। 1 साल कर ले, 2 साल, 6 महीने, लेकिन 1 दिन खुद को बोल दे, और ये उसके बाद ये करके देख, एक एक चीजें। ऐसे नहीं 1 दिन उठा बोला आज देख भाई करेगा, ऐसे नहीं। उस दिन उठ, सैलून जा, दाढ़ी करवा, हेयर कट करवा, अच्छा दिख रहा है, ठीक है, पैसे हैं, जिम ज्वाइन कर ले, नहीं है जॉब कर, पैसे कमा, खुद पे ध्यान दे, धीरे धीरे हो जाएगा, हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। 1 दिन से, 2 दिन से, 5 दिन से नहीं होता है। अच्छा, जो लड़कियां होती हैं वो बहुत बड़ी मैनिपुलेटर होती हैं, ऐसा साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऐसी कौन कौन सी मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती हैं जो अक्सर वो लगाती हैं और लड़कों को पता नहीं चलती हैं? पहली तो ये है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से बात नहीं करती, पहली तो ये है। और दूसरी ये कि कभी मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं तो मर जाऊंगी। तीसरी ये है, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? हाँ, क्या बात है। इतनी देर क्यों कर दी? देखना, आज तुम मुझे वक्त नहीं दे रहे हो ना, एक दिन मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी ना, उस दिन तुम्हें मेरी कदर समझ आएगी। सारा सॉफ्ट है, सारा सॉफ्ट है, जितनी भी बातें बोलेगी वो। पता है मैं तुमसे जितनी बातें शेयर कर लेती हूँ ना, आज से पहले किसी से नहीं की। मेरी फैमिली मुझे उतना प्यार नहीं करती जितना तुम करते हो। सारा दुख उसी के पास। हाँ, मैं तुम पे पता है क्यों चिल्ला लेती हूँ? क्योंकि हक समझती हूँ। और वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना 4-5 जो मेल बेस्ट फ्रेंड है, उनको सिर्फ मैं हक करती हूँ। हाँ। लेकिन तुम्हें टाइटली हक करती हूँ। दोनों में डिफरेंस है। उनके तो सिर्फ गाल पे किस करती हूँ मैं, तुम्हारे तो होठों पे करती हूँ, समझ रहे हो? अच्छा। हाँ, तो ये डिफरेंस है। उनके साथ तो सिर्फ बाहर घूमने जाती हूँ ना, सिनेमा में चल गई, बाहर घूमने चली गई, एंजॉय कर लिया, लेकिन होटल तो सिर्फ तुम्हारे साथ जाती हूँ ना। सही बात है। तो समझो, अभी वो बैकअप में है। अभी तुम ही मैन हो, मेरे खिलाड़ी। अभी खेलते रहो, तुम्हें जितना खेलना है, उसके बाद वो मैन हो जाएंगे और तुम फिर एक्स हो जाओगे, तुम समझ नहीं पाओगे। और हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात बोलती है, जो मेरे को लगती है, एक लड़की हमेशा तुमसे ये कहेगी जब वो तुम्हारे साथ रिलेशन में है, जब वो बदलने वाली है, देखना तुम मेरी कदर करना छोड़ दी ना,
मैं एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊंगी, तुम बहुत रोओगे, बहुत रोओगे, देखना एक दिन। और फिर क्या, वो लड़की चली जाती है, चली जाती है। और एक सिचुएशन में क्या होता है, जब लड़का बदल रहा होता है ना, तो लड़की बोलती है ये वाली बात, कद्र कर लो मेरी, मैं एक बार चली गई ना तो वापस नहीं आऊंगी। और सेम सिचुएशन के अंदर कई बार ये हो जाता है कि लड़की जब जा रही होती है या लड़का जा रहा होता है, तो वो दोनों एक दूसरे से कमाल की बात बोलते हैं, जो मेरा है वो कहीं नहीं जाएगा। ये कमाल की है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि मैं एक लड़की के साथ रिलेशन में हूँ, है ना। अब वो लड़की मेरे से ये कहती है कि वो जाना चाहती है, लेकिन क्लियरली नहीं कह पा रही मेरे से। तो कहती है कि प्लीज़ मुझे रोक लो, मैं तुमसे दूर हो रही हूँ, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, तुम मुझे समझ नहीं पा रहे, प्लीज़ एक दिन मुझे खो दोगे। वो लड़की बदल जाती है, वो लड़का उसे किसी और लड़के के साथ देख लेता है, और वो लड़का कहता है कि तुम तो बदल रही थी ना, मतलब ऐसा हो रहा था ना। फिर वो लड़की कहती है मैंने बोला था मुझे रोक लो, तुमने रोका नहीं, मैं चली गई दूर। ये सारा सीन है। और अगर लड़का दूर चला जाए और लड़की भी दूर चली जाए तो बेस्ट है। एक अटका रहता ना तो दिक्कत है। अच्छा, जो एक्स होता है वो पलट कर जब वापस आता है लड़की की ज़िंदगी में, तो क्या सच में लड़की अपने एक्स को भुला देती है या वापस जाती है? लड़की कभी नहीं भुला पाती किसी भी लड़के को जिसके साथ वो एक बार सो चुकी है। याद हमेशा रहता है, हमेशा याद रहता है, कभी नहीं भूल पाती वो। कहते हैं ना कि एक लड़की से सिर्फ प्रेम करा और उससे पता चलता है कि इसका कोई पास्ट था, तब एक सोशल मीडिया बोलता है कि किसी के पास्ट के बारे में जानने की क्या नीड है, मत जानो किसी का पास्ट। और फिर वही बात आती है कि उसका एक एक्स रहा होगा, वो भी उसके साथ सोई होगी, फिर वो सारी चीज़ें वो कैसे भूलेगी? थोड़ा बताइए ये सब कैसे समझें, ये सब डिटेलिंग में जाते हैं इसके कि एक लड़की अपने एक्स को भूल पाती या नहीं भूल पाती, और एक लड़का एक लड़की के पास्ट के बारे में जानना चाहता है। पहली बात तो यह है, अगर तुम लड़के से प्यार करते हो तो इतना सा गूदा रखो अपने अंदर कि पास्ट के बारे में ना जानो। अगर जानना चाहते हो तो फिर इसे सहन करने की हिम्मत रखो। अगर जान लोगे, दो चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ये लड़की कैसी है और ये लड़की कैसी नहीं है। ये लड़की तुम्हारे साथ फ्यूचर में क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। ये चीज़ें तुम्हें पास्ट के बारे में जानने से समझ में आ जाएंगी। क्योंकि लड़की से तुम पूछ रहे हो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहा है, लड़की बोल रही है 4 बॉयफ्रेंड रहे हैं, 8। ऑलवेज वो कम करके बताएगी, ऑलवेज कम करके बताएगी। इसलिए कभी भी देख लेना, किसी भी लड़की का 1 या 2 बॉयफ्रेंड से ज़्यादा है ही नहीं, है ही नहीं। ये हकीकत है। और सीरियसली बताऊंगा, पास्ट खैर इतना यार, अगर लड़की ऑब्वियसली दिल टूट चुका है एक बार तुम्हारे साथ रिलेशन में, पास्ट इतना मैटर कभी करता नहीं है। अगर लड़की कैरेक्टर अच्छा है उसका, अगर लड़की कैरेक्टर लेस है, तो अगर उसका एक बॉयफ्रेंड भी रहा होगा ना तो आगे वो 50 खड़े कर देगी। और अगर लड़की कैरेक्टर अच्छा है तो उसके चाहे 1 बॉयफ्रेंड रहा हो, 2 बॉयफ्रेंड रहे हो, अगर तुम लड़के अच्छे हो ना तो इसके आगे वो लड़की जाएगी नहीं। ये हकीकत है। अच्छा, इसकी कैसे सिक्योरिटी लिया जाए कि अगर कोई मेरी पार्टनर है और वो जीवन भर मेरे ही साथ रहेगी, ये कैसे, मतलब होगा कैसे? कोई श्योरिटी नहीं है। प्यार रिस्क के दम पे चलता है। रिस्क है तो इश्क है, वो वाला सीन है। कोई श्योरिटी नहीं है, कोई किसी किताब के अंदर नहीं लिखा है। ये किसी कहानी के अंदर, किसी मूवी के अंदर आपको देखने को मिल जाए, बहुत अच्छा है, मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि वो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी भर रहेगी, वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेगी। कोई श्योरिटी नहीं है, सच में कोई श्योरिटी नहीं है। कहते हैं कि वो मेरी वाली अलग है और मेरी वाली मुझे कभी धोखा ही नहीं दे सकती। सबको ऐसा लगता था, मेरे को भी ऐसा लगता था बचपन में, मेरे को भी ऐसा लगता था कि एपी फिजी बियर है, लाइक वही सीन। तो मुझे भी ऐसा लगता था वो धोखा नहीं देगी। धोखा मौका देख के आराम से दे देगी, वो तुझे पता तक नहीं चलेगा तू कब रिप्लेस हो गया। तो वो सारी चीज़ें हैं। और लड़की की यार फितरत अगर अच्छी है, कैरेक्टर अच्छा है ना, तो ठीक है, वो ज़िंदगी भर साथ निभा लेगी। अगर नहीं है तो वो छोड़ के जाएगी जाएगी, तुम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ की। मैं ये बोल दूं कि यार ये चीज़ कर लो तुम, श्योरिटी आ जाएगी, वो छोड़ के नहीं जाएगी। इस चीज़ की भी श्योरिटी नहीं है ना। चलो तुम उसके लिए रो लो, फिर भी छोड़ के चली जाएगी। तुम उसके ऊपर पैसा खर्च कर लो, फिर भी छोड़ के चली जाएगी। तुम उसकी केयर कर लो, फिर भी छोड़ के चली जाएगी। तुम उसके हर एक नखरे उठा लो, फिर भी छोड़ के चली जाएगी। बाप की कमी तुम पूरी कर दो, फिर भी छोड़ के चली जाएगी। और ये सब बातें मैं छोड़ने वाली बता रहा हूं। रखने वाली पता है कौन सी बात है? कोई सी बातें नहीं है। उसकी मर्जी है तो रहेगी, मर्जी नहीं है तो नहीं रहेगी, बदल देगी यार। तो क्यों किसी इंसान के ऊपर कोई इंसान अपना इन्वेस्ट करता है पूरा टाइम, इमोशन वगैरह सब कुछ?
ये दुनिया यार मयंक भाई, लड़का लड़की, प्यार, इश्क, मोहब्बत, रिलेशन, रिश्ते नाते, शादी, ब्रेकअप, पैचअप, ये सब सौदेबाजी के दम पे चल रहे हैं, सिर्फ सौदेबाजी के दम पे। किसी का घाटा होता है, किसी का मुनाफा होता है, कोई आंख बंद कर लेता है, कोई कान बंद कर लेता है, कोई मुंह बंद कर लेता है, कोई सब कुछ ही बंद कर लेता है। ये वाले सीन है। मैं आपको एक ऐसी कहानी बता दूं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि श्योरिटी कुछ भी नहीं है। मेरे को एक बार एक वुमन मिलती है, आई थिंक वो मेरे वीडियोस देखा करती थी, अभी रिसेंटली की बात है, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। उन्होंने मेरे से कहा, अब पता नहीं क्यों कहा, देखो ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे को एक औरत ने कही है। औरत की एज है अराउंड 42 ईयर्स, यानी कि 42 साल की वो औरत है। उन्होंने मेरे से एक बात कही थी कि औरत के धोखा देने का कोई वक्त नहीं होता, वो कभी भी धोखा दे सकती है, कभी भी। तो मैंने थोड़ा और जानने के इंटरेस्टिंग मतलब लगा मेरे को कि यार बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, तो कोई वक्त नहीं होता, कभी भी धोखा दे सकती है। वो अगर 21 साल की है तब भी दे सकती है, और वो जब 42 साल की है तब भी दे सकती है। तो मैंने कहा थोड़ा और डालिए प्रकाश, बताइए मुझे थोड़ा सा। बोले फर्स्ट मैं औरत हूँ, लेकिन ये बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी वुमन सिर्फ तुम्हारी रहे, आई नो उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तुम कोशिश ज़रूर कर सकते हो। वो ये है कि पैसा बहुत कमाना, उसे बाहर जॉब मत करने देना, कभी भी जॉब मत करने देना। दूसरी ये है, अगर उसका मन है कि वो बाहर करना चाहती है, इतने पैसे कमाना कि तुम एनजीओ चला सको, ताकि वो समाज का काम कर सके, भलाई का। अगर करना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है, ठीक है, मैं रोक नहीं रहा, लेकिन तुम पैसा कमाना बेटा। क्योंकि काइंड ऑफ लाइक वो मैं उनके बेटे के बराबर ही हूँ एक तरीके से, तो लाइक काइंड ऑफ उस तरीके से मेरे को समझा रही थी। तो धीरे धीरे उनकी बातें निकल के आई, मतलब 1-2 बार और मुलाकात हुई उनसे। अभी रिसेंटली जब मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, अभी रिसेंटली कब हुई थी, 6 महीने पहले, तब मेरे को पूरी गणित समझ में आ गई, जब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, सारी काइंड ऑफ बताई। उनके पति से भी मिला, मैं हस्बैंड से भी मिला, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली वहाँ पे। तो मैं अपनी कहानी के अंदर लिखता रहता हूँ इस तरह की। तो उन्होंने बताया मैं 42 साल की हो गई, मेरी शादी हुई थी जब मैं 18 की थी। 2 साल तक मैं पति के साथ बहुत लॉयल थी, बहुत लॉयल। उस वक्त मेरा एक बेटा हुआ था, और उसके बाद में मेरे को जॉब करनी पड़ी, सम फाइनेंशियली कंडीशन, पति इतना नहीं कमा पाते थे, मेरे को जॉब करनी पड़ी। मैं बाहर निकल गई, उसके बाद मैं जॉब करने लगी। 2 साल बाद मेरे एक और बेटी पैदा हुई। आज मैं 42 साल की हो गई, लाइक काइंड ऑफ उनका बेटा हो गया होगा मेरे ख्याल से 20-21 साल का या 22 साल का मेरे ख्याल से, बेटी 18 के समथिंग कुछ ऐसे हो गई। बोले 20 साल से, मतलब 20-22 साल हो गए मैं अपने पति से चीट कर रही हूँ, और जो मेरी बेटी है वो भी उनकी नहीं है। 20 साल से, मतलब लाइक किस तरीके से, क्योंकि वो भी थोड़ी फिलोसफी झाड़ रही थी मेरे आगे, काइंड ऑफ थोड़ी सी उन्होंने फिलोसफी, तो मैं सुनता रहा, मतलब ठीक है, क्योंकि उनको पता था ना, मैं अभी भी नाम नहीं ले रहा कि कौन है क्या है, तो उस तरीके से लाइक काइंड ऑफ बता रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा क्यों, ऐसी वजह क्यों? तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को इमोशनली कनेक्शन नहीं मिला अपने पति से, मेरे को वो बॉन्डिंग नहीं आ पाई जो मुझे उन मर्दों से आई जिनके साथ मेरे अफेयर चले। मैंने कहा एक सवाल, आपके पास, आपके पति के पास गाड़ी कौन सी है? 4 व्हीलर है, लेकिन काइंड छोटी, बहुत छोटी। मैंने बोला आप जितने भी मर्दों से मिली उनके पास गाड़ियाँ कौन कौन सी थी? लग्जरी, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। तो मैंने कहा क्या कभी ऐसा हुआ है कि उन मर्दों ने आपको शॉपिंग कराई हो महंगे से, यू नो, मॉल वगैरह में? बोला हाँ, कई बार हुआ है। फिर मैंने उनके जूतों की तरफ देखा, कम से कम 12 से 15 हज़ार के शूज़। उन्होंने जो पैंट पहन रखी थी गैप की थी, वो 3.5 से 4 हज़ार की आती है। उनकी जो टी शर्ट थी वो भी मेरे ख्याल से बहुत महंगी थी। उनका मेरे ख्याल से जो पूरा जो स्ट्रक्चर था ऊपर से नीचे तक का, वही मेरे ख्याल से 25 हज़ार का था, मेरे ख्याल से 25 तक का तो था। उनकी सैलरी आज भी 22 हज़ार है। कहाँ से आ रहा है वो सब पैसा? और वो बोलती कि पति को पता नहीं है। मतलब नहीं, गलत फहमी है आपकी, पति को सब पता है। बोले फिर कहते क्यों कुछ नहीं है मेरे से? मतलब कह के क्या उखाड़ लेंगे, उखाड़ क्या लेंगे तुम कह के? बोले छोड़ सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली उनके सामने 2 रास्ते हैं, पहला तो आपको मार दें, फिर खुद जेल चले जाएं, सिंपल। फिर उनके बच्चों का क्या, बच्चों का क्या? तो मर्द हर स्टेज पे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस ज़रूर करता है,
और उस सेक्रीफाइस को औरत हमेशा कमज़ोरी समझ लेती है। अब वो हो सकता है अपने बच्चों के खातिर जी रहे हो सकता है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता हो कि ठीक है जो हो गया हो गया। 42 साल से बहुत अच्छी खासी एज हो गई, मतलब पति कहीं ना कहीं 46 47 45 46 का हो गया है और वो सोच रहा है कि बेटी की शादी कर दूं, बेटे की शादी कर दूं, दोनों की शादी कर दूं, उनको पढ़ा लिखा दूं और मैं अपनी ज़िंदगी से फिर मुक्त हूँ, फिर मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को समझा लिया है, तो वो चीज़ उनके साथ हुई है। तो अब बताओ मेरे को कि 42 की एज के अंदर भी एक औरत 20 साल 22 साल से अपने पति को चूतिया बना रही है, क्या शोरटी है। रियल कहानी है, रियल। मैं जब उनके पति से मिला तो वो पैक पीते हैं, मैं जब उनके मिला दिल्ली रहता हूँ, उनका घर एक्चुअल में दिल्ली में है, पहले नहीं था। तो मैं उनके पति से मिला तो मैंने बोला मेरे को सर कुछ सजेशन दीजिए आप। बोले किस चीज़ का? मैंने कहा मैं झगड़ता बहुत रहता हूँ लड़कियों से। मैंने कहा तू मेरी केयर नहीं करती, मेरे से प्यार नहीं करती, मेरे को टाइम नहीं देती। मैंने काइंड ऑफ मैंने कहानी बनाई और मैंने कहा बताइए। उन्होंने बड़ी कमाल की बात बोली 2 पैग मारने के बाद कि मर्द सुकून से रहने लग जाए औरत के साथ अगर वो उससे वफादारी की उम्मीद छोड़ दे। मैंने उनको ऊपर से नीचे तक देखा, मतलब वो फिर वो मर्द ही काम का नहीं है जो औरत से वफादारी की उम्मीद छोड़ दे। क्या बात है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर उन्होंने अपना पैक पिया और कहा सही कहते हो। मैंने कहा ठीक है, कहानी वही ख़त्म हो गई। देन उस दिन मैं उस मर्द की आंखों में देख पा रहा था कि उसे पता है उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है। सोचो कैसा लगता होगा एक औरत के साथ सोना जब आपको पता चले कि जो औरत आपकी बीवी है आपके साथ सो रही है वो किसी और के साथ सो के आई है। पता है जब औरत धोखा देती है ना और जब किसी और के साथ सो के आती है उसमें से गंदी सी स्मेल आती है, आपको दूसरे मर्द की घिन आती है, स्मेल आती है बहुत गंदी, बहुत गंदी। और वो मर्द पहचान जाता है क्योंकि वो गंदी स्मेल भूली नहीं जाती। और अगर कोई भी लड़की सोचती है वो किसी और मर्द के साथ सो के आ गई जो अब किसी की बीवी है और वो अपने पति के साथ सो रही है, उसके पति को सब पता है, सब पता है, बस वो कहता नहीं है। मजबूरियों में दबा पड़ा है यार, कभी कानून ले लेता है, कभी अदालत ले लेती है, डिवोर्स करेगा, एलिमनी, 100 लफड़े, कहाँ का जीतेगा, कहाँ का। जो मर्द नहीं जीत पाते, जो लड़ पाते हैं, जैसे इस कहानी के अंदर अपन एक छोटा सा ट्विस्ट डाल देते हैं। मर्द ने बगावत कर दी, मर्द बोल रहा है नहीं रखूंगा, तेरी तो 20-22 हज़ार रुपये सैलरी, 25 हज़ार के पहनती है, कहाँ से आ रहे पैसे, और कौन से मर्द है जो तेरे को फ्री में बांट के जा रही है, मतलब तू किसी और के साथ सो रही है, चलो बगावत कर देता है। औरत क्या केस ठोकेगी, ठीक है डिवोर्स का, एलिमनी मांगेगी, 2 बच्चों का मांगेगी। और एक कानून और है, आप मतलब ये भी क्या बोलते हैं, अगर वो किसी और की भी बेटी है तो भी आपको ही उसका वो देना पड़ेगा, है कुछ ऐसा मैंने सुना है ना। तो 2 बच्चों का सारा जिम्मा, पति कमा नहीं पाता तभी तो बीवी इतना दबा लेती है, वो बेचारा कहाँ से भरेगा। फिर एक काम करेगा, वो एक वीडियो बनाएगा और बोलेगा ये मेरे बच्चों को 5 साल बाद में दे देना, ये मेरी बेटी को 10 साल बाद में दे देना। और कानून चूतिया है, मर्दों की कोई सुनवाई नहीं होती, पंखे से लटक जाएगा, कहानी खत्म, 4 दिन में लोग भूल जाएंगे। बेटी का क्या होगा, लड़की है, नोच खाएगी दुनिया। ये थॉट्स और प्रोसेस उसके दिमाग में चलता रहता होगा, आई फील चलता रहता होगा। दैट्स वाई कि वो कुछ बोल नहीं रहा है। और लड़की क्या बोल रही है, जो औरत क्या सोच रही है, पति को चूतिया बना रही हो, आज तक पता नहीं कर पाया। सीरियसली वो वाली बात याद आती है, वो जो मोटरसाइकिल का पेट्रोल वो तो वही, अब क्या ही कर सकते हो उस चीज़ का, तो क्या था, कमाल ही है यार, रहने दो, दोबारा थोड़ी ना बोल ली हो, कुछ तो था। हाँ कुछ तो ऐसे ही था। मोटरसाइकिल का लौंडा इश्क में चूतिया नहीं बनता, वो सिर्फ बनने की एक्टिंग करता है। वरना जो लौंडा बाइक को हिला के ये बता दे कि टंकी में इतना पेट्रोल है और यहाँ तक जाएगी, वो चूतिया कैसे बन सकता है। अच्छा, लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने लड़कों को बेवकूफ़ बना लिया, अपने पार्टनर को बेवकूफ़ बना लिया? बना तो देती है कहीं ना कहीं, मतलब पार्टनर इन द सेंस बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड को तो बना सकती है इजीली। धोखा दे रही है, ठीक है ना। अब लड़के को पता भी चल रहा है, लेकिन लड़का एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा है, वही वाली बात है कि क्या मैं इससे बोलूं, और लड़की को लग रहा है कि मैं जो है छुपा ले रही हूँ। क्या सच में लड़की अपने धोखेबाजी को एक लड़के से छुपा ले जाती है? नहीं, धोखेबाजी को तो नहीं छुपा सकती। काइंड ऑफ हो सकता है स्टार्टिंग में ना छुपा पाए, हो सकता है किसी से 2 महीने रिलेशन में ही एक सीन होता है। चलो एक लड़की है, वो एक लड़के के साथ रिलेशन में आ गई, 15 दिन हो गए, और 15 दिन बाद में वो किसी और लड़के को पकड़ लेती है, इसको भी नहीं छोड़ रही, तो 15 दिन में तो कैसे जान पाओगे, वो चीज़ है। इसलिए मैं बोलता हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत सही रहता है, चारों खुश रहते हैं, चारों खुश रहते हैं उसमें, उधर वो भी खुश, इधर ये भी खुश। सक्सेस नहीं होता है,
सक्सेस तो कोई सा ही नहीं होता है लॉन्ग डिस्टेंस तो, मतलब यार मेरे को देखो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर आप कितने ही लॉयल क्यों ना हो, आपका चूतिया कटेगा ही कटेगा, क्योंकि आपकी बंदी किसी और शहर में बैठी है, उसकी तबीयत खराब हो गई और आप इधर बेबी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, आपने घर सर पे उठा रखा है, आप डॉक्टर लेके जाना चाहते हो, आप वो करना चाहते हो, आप रो रहे हो, वो एफर्ट्स वहीं जीरो हो जाएंगे। उस शहर के अंदर किसी और लड़के ने उसको पैरासीटामोल दे दी, पैरासीटामोल दे दी, उसको फायदा आ गया, लड़के के लिए कौन सही? वो। क्यों? क्योंकि वो हाजिर था। हो सकता है तुमसे रिश्ता रख ले, लेकिन आज नहीं तो कल वो पैरासीटामोल जो दी है उस लड़के ने, कल उसके साथ एंजॉय भी कर ले वो लड़की। एफर्ट्स मैटर करते हैं कंडीशन पे। लाइक कंडीशन उस वक्त की क्या थी? लड़की की तबीयत खराब थी, उसे पैरासीटामोल चाहिए था, उस लड़के ने लाके दी। आज की कंडीशन क्या है? वो तुम्हारे साथ किसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठी है, बाबू हम थड़ी का खाना क्यों खा रहे हैं, हम उस रेस्टोरेंट के अंदर क्यों नहीं बैठे? लड़की के पास ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उस रेस्टोरेंट के अंदर किस लड़के के साथ जा सकती है, तुम्हें धोखा दे देगी। उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, उस रेस्टोरेंट के अंदर वो खाना खा रही है, उसको 5 स्टार होटल के अंदर दिख गया कि मैं यहाँ भी जा सकती हूँ इस लड़के के थ्रू, वो चली जाएगी। हैशटैग मनमर्जी, हैशटैग प्राउड, हैशटैग मेरी मर्जी। हाँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट। हाँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट। और है भी क्योंकि जिस्म फरोशी भी तो एक धंधा है तो वो भी तो है यार। और इंडिपेंडेंट है ऑब्वियसली। अगर कोई लड़की, एक लड़का उसे थड़ी पे खाना खिला रहा है, उसके साथ भी सो रही है, रेस्टोरेंट वाले के साथ भी सो रही है, और 5 स्टार वाले के साथ भी सो रही है, इंडिपेंडेंट तो है। अच्छा ये बताइए कि जैसे प्यार होता है, कोई एक लड़का जब प्यार करता है, एक लड़की के अंदर कुछ चीज खासियत देखता है, तो उसको देखना क्या चाहिए कि लड़की में ऐसी क्या चीज हो जो उसको रखो अपने पास में? इंटरेस्टिंग। सच में आजकल के लौंडे तो सिर्फ खूबसूरती देख पा रहे हैं, खूबसूरती देख पा रहे हैं और कुछ भी नहीं देख पा रहे। ये डिपेंड करता है यार मयंक भाई, लिटरली, कि लड़का एक लड़की से चाहता क्या है। घर की दहलीज पार करवाना चाहता है, होटल का बिस्तर चाहता है, या इंस्टाग्राम पे लाइक्स और फॉलोअर्स चाहता है। 3 तरह के लड़के हो गए। एक होता है कि ठीक है यार कैसे भी हो ले लेता हूँ, यह समाज का तथ्य है, चाहते हैं। एक होता है कि लड़की बदनाम है। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, नाम नहीं लेता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक लड़की है इंस्टाग्राम पे, बहुत फेमस है, बहुत फेमस। उसकी MMS भी वायरल है किसी और आदमी के साथ सेक्स करते हुए। आप समझ पा रहे होंगे किसकी बात? समझ गया। वो लड़की रिलेशन में एक लड़के के साथ बहुत हैप्पी है, लड़का भी बहुत हैप्पी है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ सोई है, किसके साथ सोई, इंटरनेट पे कौन सा वीडियो कौन सा नहीं है। उसे इतना पता है कि इंस्टाग्राम पे मैं इसके साथ फोटो डाल रहा हूँ तो लाखों लाइक्स आ रहे हैं, मैं खुश हूँ। वो लड़की से क्या चाह रहा है? लॉयल्टी। घंटा ही नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है मेरे साथ फोटो खिंचाए, मैं सोशल मीडिया पे डालूं, मेरे लाखों लाइक्स आ जाए, हो सकता है इसके थ्रू मैं भी पैसा कमा लूं। वो तो ये चाह रहा है, वो तो लॉयल्टी नहीं चाह रहा है। लॉयल्टी तो फिर रही कहाँ यार? ऑब्वियसली ना, बिजनेस चाह रहा है। तो वहां लड़की को भी लग रहा है कि हाँ यार बिजनेस चाह रहा है, ये मेरे को जिंदगी भर संभाल के भी रखेगा क्योंकि मैं इसको कमा के देती रहूंगी, या मैं इसके साथ खुश हूं, जो भी है उनका वो है। और एक लड़का होता है जो घर की दहलीज पार करवाना चाहता है, माँ बाप से मिलाना चाहता है। क्या देखें? हर एक चीज, क्या क्या? हर एक चीज। लाइक वो अपने फ्रेंड्स की भी है ना, पीठ के पीछे किस तरह की बातें करती है। डिटेलिंग में बताता हूँ अच्छे से कि वो अपने जो फ्रेंड्स है, फीमेल फ्रेंड्स, उनकी पीठ के पीछे क्या बातें करती है। आपने अक्सर ये चीज़ नोटिस की होगी कि एक लड़का एक लड़की, वो दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि उसकी जो सहेलियाँ है ना, वो 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड रखती है, वो पैसों पे मरती है, वो उसके साथ घूमने चली जाती है, उसको चूतिया बना लेती है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। सेम बात उसके ग्रुप की वही लड़की इसके लिए कह रही होती है कि वो लड़की 2-3 बॉयफ्रेंड बना रखी है, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो वो चीज़ कि अपनी फ्रेंड्स के बारे में जिनके साथ वो रहती है, घूमती है, फिरती है, उनके बिहाफ पे वो क्या बोल रही है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हो गई, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि ये बंदी पीठ के पीछे तो नहीं बदलती ना। क्योंकि हो सकता है आपके साथ गार्डन में मिल रही हो, रेस्टोरेंट में मिल रही हो, स्टेशन पे मिल रही हो, मेट्रो स्टेशन, कहीं पे भी, जैसे ही आपने टर्न अराउंड किया, दूसरे लड़के को किस कर लिया उसने। उससे आपको पता लग जाएगा कि यार पीठ के पीछे भी लड़की बहुत प्यारी बातें करती है, ऐसी है। फर्स्ट तो ये हो गई। फर्स्ट ये है कि जब उसकी कोई तारीफ करता है, उसका क्या थॉट्स रहता है। क्या वो पागल हो जाती है? क्या वो तुम्हें आके बताती है, यू नो पता आज मेरे को कितने लड़कों ने तारीफ की मेरी, पता है तुम्हें, वो लड़का ऐसा बोल रहा था लेकिन मैं तुमसे करती हूँ।
आई नो तुम नॉर्मल हो, तुम इतना ज़्यादा हैंडसम नहीं हो, बट मैं तुमसे करती हूँ। ऐसे नीचा दिखा रही हो आपको। और अगर कोई लड़का तारीफ कर रहा है, उसे पता ही नहीं क्या तारीफ कर रहा है, पता ही नहीं है। ये क्वालिटी भी होनी चाहिए। दूसरी, वो आपको किस नज़र से देखती है जब आपकी जेब खाली है। सबसे ज़रूरी बात, किस नज़रिए से। क्या आपकी वो उतनी रिस्पेक्ट करती है, वो उतनी ही इज्जत करती है? क्या आपको कभी वो ये एहसास होने देती है कि यार आप दुनिया के अंदर कुछ नहीं कर सकते, तुम निठल्ले हो, नालायक हो? एहसास करवा रही है? कुछ लड़कियां करवा देती हैं। तो कमाओ ना, कमाओ यार, तुम तो जा ही नहीं सकते, एक कोल्ड कॉफी पी रही है, रुको मैं कर देती हूँ, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है करने की, जैसा तुम वीडियोस देखते हो। तुम्हें वो फील क्या करवा रही है? कमजोर। देन फोर्थ, वो आपकी फैमिली के बारे में किस तरीके से पूछती है और तुम्हें कमजोर या करा रही, वो लाने वाली है कि नहीं? ना, लाने वाली कहाँ है फिर वो तुम्हें कमजोर फील करने नहीं देगी। वो ऐसे बोलेगी टाइम खराब चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। देन फोर्थ, वो आपकी फैमिली के बारे में किस तरीके से बातें करती है। अगर आपकी कभी फैमिली से लड़ाई भी हो जाती है तो वो तुम्हें ये समझाती है कि घर फैमिली में ये सारी चीज़ें चलती रहती है, प्लीज़ तुम अपना गुस्सा शांत रखो, पापा से सॉरी बोलो या मम्मा से सॉरी बोलो, और तुम्हें आगे से गुस्सा नहीं करना है। इस तरह की बातें बोलती है, इस तरह की। यार तुम्हारे घर वाले तुम्हें समझते नहीं है कि मेरे अलावा तुम्हें दुनिया के अंदर कोई नहीं समझ सकता। यार तुम्हारे साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है। मैनिपुलेशन का खेल खेल रही है, सच में मैनिपुलेशन का खेल खेल रही है। एंड फोर्थ, वो कपड़े किस तरह के पहनती है। आई नो जज करना गलत है कि किस तरह के कपड़े किस तरह के नहीं, लेकिन सही बोली है। नहीं, कपड़े पहनना गलत और सही नहीं हो सकता। चलो ठीक है, कैसे भी पहन रही हो उसकी मर्जी है, लेकिन जिससे दहलीज पार करवानी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ इस वक्त। हाँ, बात वही, कॉन्टेक्स्ट वही चल रहा है ना। हाँ, तो अगर वो अपने बदन को ढक के रखती है, क्यों रखती है? किसी भी लड़के से पूछ के देख लेना जो प्यार के अंदर हो। वो इसलिए है कि मेरे मैन का हक है इस पे, सिर्फ उस लड़के का जिससे मैं प्यार करती हूँ। मेरे बदन के दिल वो ही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता दुनिया के अंदर, बिकॉज ये हक मैं सिर्फ उसे दे रही हूँ और किसी को नहीं दूंगी। अगर वो हक सबको मिल रहा है तो फिर वो तो घर को दहलीज पार करवा के लाने वाली लड़की नहीं है। अगर आप, अब ये हो गया क्लोज, इतनी सारी बातें नोटिस कर लो, इनफ है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी है। इतनी सारी, ज़्यादा हंस खेल कर बातें कर रही है अगर किसी से। कैसे हंस खेल कर बातें कर रही है किसी से? नहीं, वो तो गलत है यार, वो मैंने बता दिया ना। तारीफ कर रही है, देन वो तारीफ तक का पता नहीं है। एक होता है कि स्टेटस, सोशल मीडिया स्टेटस पर ही जाके स्टेटस पर लाइक कर देना, फोटोज को लाइक कर देना अदर बॉयज का तुम्हारे साथ रिलेशन में होने के बावजूद। मत करना भरोसा कभी भी। घर की दहलीज पार करवा के लाने वाली लड़की नहीं है, भरोसा मत कर लेना। शिकार ढूंढती है, तुम शिकार हो, दूसरा वो है, तीसरा वो है, बैकअप बना के चलेगी। 4-5 तुम्हारे साथ है, ठीक है, टूटा तुमसे रिश्ता, दूसरे लौंडे के कंधे पे सर और टांगे दोनों रख देगी। कोई भरोसा नहीं है उसका। अगर इसकी भी प्रोफाइल लाइक कर रही है, इसकी भी कर रही है, अपने आप को सस्ता बना रही है, 2 कौड़ी की लड़की है, ख़त्म कहानी। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर कोई सी लड़की के साथ मैं रिलेशन में हूँ, 4 लड़कों को लाइक कर रही है, तो फिर मैं नहीं रह सकता उसके साथ। और आजकल को तो चल भी रहा है ना ये, जैसे आज की डेट में लौंडे भी साले हरामी हो गए हैं, लड़कियाँ ही नहीं। जैसे एक लड़की है, अब वो कहते हैं ना कि हमारी बीवी भी कंटेंट बनाएगी, मैं सब्जी बनाते हुए दिखाऊंगा, मैं खाना बनाते हुए दिखाऊंगा। वो नुमाइश खुद करवा रहा है, तो उसके अंदर तो लड़की का तो कोई खैर कसूर नहीं है। और मैं नहीं चाहता यार अब मैं एक ऐसी लड़की के साथ शादी करूं जो कंटेंट बनाती हो और सुबह पहले मतलब मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि मतलब उसके लाइक्स कम हो गए तो वो पिछवाड़ा दिखाने पर मजबूर हो गई। अब पता चला है पूरा मोहल्ला देख रहा है, बहनचोद, मेरे अलावा सब देख रहे। तो वो चीज़ भी गलत है कि वो थोड़ी सी प्राइवेसी होनी चाहिए यार, ये चीज़ है। एक लड़की जब ब्लॉक और अनब्लॉक का गेम खेलती है, हाँ। वो आपको कैसा लगता है? कि कभी ब्लॉक कर रही है, खुश हो गई, ठीक है चलो बाबू अनब्लॉक हो गया, कैसा लगता है आपको? हाँ, मैनिपुलेशन का गेम खेलती है, मतलब ये खेलती है अनब्लॉक और ब्लॉक का तो ये सीन है कि फिर उसके पास एक ही फ़ोन है। डेप्थ में जाओ इस चीज़ के, एक ही फ़ोन है उसके पास अगर तुम्हें ब्लॉक कर रही है तो। अच्छा, दूसरी से बात कर रही है, समझ गए ना आप? देख लो, फट से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर 2 फ़ोन है तो तुम कभी ब्लॉक नहीं हो सकते, कभी ब्लॉक नहीं हो सकते, क्योंकि तुम जब भी फ़ोन करोगे उसका बिजी नहीं जाएगा, तुम बोलोगे यार बात तो नहीं करती किसी से। मैनिपुलेशन तो वही हो ना, ब्लॉक करके किसी और से बात करिए, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें लगता है कि गुस्सा है इसलिए ब्लॉक कर दिया। ये चीज़ है, मैनिपुलेशन का खेल खेलती है। अगर कोई लड़की एक बार ब्लॉक कर देना, भाई सच बता रहा हूँ, अगर वो अनब्लॉक भी कर देना, मत ही जाना इससे बढ़िया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़की तुमसे प्यार करती है तुम्हारे बिना एक दिन नहीं रह सकती, और लड़की ने अगर एक दिन रहना सीख लिया है, तुम्हें ब्लॉक भी कर दिया है,
तो वो तुम्हारी है ही नहीं। फिर लड़की बोलती है कि गलती तुमने करी थी, इस वजह से मैंने ब्लॉक करा। ब्लॉक नहीं कर सकती यार लड़की अगर प्यार करती है तो, सच में नहीं कर सकती। हो सकता है तुम्हें एकदम से ब्लॉक कर दे, गुस्सा है 10-15, हाँ कन्वर्सेशन चल रही है, तुम्हारा झगड़ा हो रहा है, तुम्हारा फोन काट के हैंड टू हैंड ब्लॉक, लेकिन 10 मिनट बाद में अनब्लॉक, 5 मिनट बाद में अनब्लॉक। ऐसा नहीं कि 2-2 दिन तक ब्लॉक, 3-3 दिन तक ब्लॉक, ऐसा तो गलत है फिर। अच्छा, एक लड़की जो है जब इमोशनल ब्लैकमेल गेम खेलती है, वो कौन सी हरकतें करती है जिससे पता चले कि ये इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है मेरे साथ, मैनिपुलेट हो रहा हूँ मैं? वही सारी चीज़ें कि मैंने तुमसे पहले किसी और से बात नहीं की, वही चीज़ें। अच्छा, और डेप्थ उसको डेप्थ में लेकर आएंगे कि जहां पर जो एक लड़का है, जैसे कि वो बढ़िया अच्छा खासा काम कर रहा है, लेकिन तब भी उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया गया कि मुझे पापा मतलब थे, मेरी फैमिली थी, मैं अपने दोस्तों के साथ था, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ था, मतलब ये सब दुनिया जो ही है ना, ये वाला थोड़ा सा लेकर आना एंगल, इमोशनल ब्लैकमेल आना। हाँ, अगर लड़की इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है मतलब लड़के को, है ना? नहीं, देखिए सबसे बड़ी, क्योंकि देखिए मेरा मानना यह है कि जो इमोशनल ब्लैकमेल वाली जो टेक्निक है वो लड़कों को सीखनी पड़ती है और लड़कियां सीख कर आती हैं, ठीक है ना। इमोशनली ब्लैकमेल, आपके सामने रोती हुई लड़की आप जज ही नहीं कर पाओगे कि सच में रो भी रही है कि नहीं रो रही है। हाँ, ये सही है ना। तो ये जो इमोशनल ब्लैकमेल वाला गेम होता है, जहां उसने कोई गलती करी वो रो देती है, उसने कोई गलती करी वो कोई एक ड्रामा बना देती है, ड्रामा भी इतना जेन्युइन कि आपको लगे अरे यार ये तो रियल है, ये तो मेरी गलती है पूरी, ये तो भाई मैं दरिंदा हूँ, ये तो मेरे से घटिया इंसान कोई बात नहीं करनी है, ये मेरे से घटिया कोई इंसान नहीं। लड़की रोती कब है? सिर्फ एक ही बात पर, जो वो पकड़ी जाती है। वरना तुम लड़की को रुला के बता दो तो मैं मान जाऊंगा, मैं तुम्हें खो देने के ख्याल से लड़की कभी भी नहीं रोएगी, कभी भी नहीं, क्योंकि जो तुम्हें खो देने के ख्याल से रोने लग जाए वो तुम्हें कभी खो ही नहीं सकती, पहली बात तो ये। और अगर रो रही है इन द सेंस वो पकड़ी गई है, उसके पास जवाब नहीं है, और जब जवाब नहीं होते तो आंखों के आंसू जवाब दे देते हैं लड़के को इमोशनल करने के लिए। और अगर वो लड़का थोड़ा डोमिनेटिंग निकल जाए तो लड़की पता है क्या बोलेगी उसको, इमोशनल मैनिपुलेट करने के लिए, मेरा एक्स भी ऐसा ही था, वो भी मुझे इस तरीके से रखता था, मेरी चलने नहीं देता था। उसे पता है वो लड़का डोमिनेटिंग है, उसे वो अपने वश में नहीं कर पा रही है, तो फिर वो एक्स का सहारा लेगी। अगर वो एक्स के बारे में नहीं बताना चाहती, वो अपनी फ्रेंड्स का सहारा लेगी। मेरी फ्रेंड है एक, उसका बॉयफ्रेंड ऐसा करता है, फिर मेरी फ्रेंड ने छोड़ दिया उसको, आज वो लड़का रोता है कि इतनी अच्छी लड़की को छोड़ दिया। अब उसकी कोई फ्रेंड भी नहीं है, उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो फिर अपना घर का जिक्र छेड़ेगी, मेरे पापा ऐसे करते थे। एक लड़की जो होती है रिलेशनशिप में आई नीड टाइम, इस चीज़ को ज़्यादा बोलती है कि स्पेस चाहिए मुझे, थोड़ा सा मुझे समय चाहिए अपने आप को समझने के लिए। मतलब किसी और लड़के के साथ सोने के लिए टाइम चाहिए उसे। एंड ऑफ द स्टोरी यही है, इसका कहने का मतलब है। लड़की तुमसे बोले कि सम नीड टाइम स्पेस, वो किसी और के साथ सोना चाहती है डूड, वो थक चुकी है तेरे से, अब तेरे में वो मजे वाली बात नहीं रही। चलिए आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो थोड़ा सा अलग होंगे। Okay. क्या आपको लगता है कि लड़कियां आजकल लॉयल्टी को वीक समझने लगी हैं? वीक भी नहीं समझती वो कुछ समझती नहीं है, हकीकत ही है। अच्छा, नहीं समझती। मेरे ख्याल से 5 या 2% लड़कियां ऐसी होंगी जो लॉयल्टी का ताज सर पर रखती हैं, बाकी तो सब सैंडल की नीचे रखती है। लॉयल्टी इन द सेंस, लॉयल होना कायरता की निशानी है आज की डेट में। अगर आपके 3-4 बॉयफ्रेंड नहीं है, आप उस लड़के को चूतिया नहीं बना पा रहे हो, आप वुमन नहीं हो। आज की डेट में ये ट्रेंड चल गया। अगर लॉयल हो ना आप, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी चूतिया लड़की हो। ये ट्रेंड चला दिया है आज की डेट में। दैट्स वाई तुम पहले लड़की को छूने के लिए शक्ल देखने के लिए एक औरत की युद्ध हो जाते थे यार, सल्तनतें तबाह हो जाती थी, हजारों लोग मर जाते थे, कट जाते थे। लाइव एग्जाम्पल है हमारे सामने, खिलजी शक्ल देखने के लिए ये चीज हो गई। दूसरी हो रही है, क्लब के अंदर जाओ, इलाइट ड्रिंक बियर एक पैग ऑफर कर दो, थोड़ी सी कैसनो वाली बात कर लो, लड़की इन ये लो, ये वैल्यू कर ली। कहाँ गए वो युद्ध, कहाँ गई वो सल्तनतें, कहाँ गए वो लाखों लोग। तो वैल्यू घट गई है और लड़कियों की, हाँ आज की डेट में, और उन्होंने खुद ने घटा ली ना। लेकिन उन लड़कियों की वैल्यू हमेशा रहेगी जिन्होंने लॉयल्टी का सर पे ताज पहन रखा है, उनकी कभी नहीं जाएगी। तो ऐसी लड़कियों का तो क्या ही कर सकते हैं आप। अच्छा, कुछ बोलती हैं लड़कियां कि तुम अपने पार्टनर की बात क्यों मानती हो, इतनी भी पागल थोड़ी ना हो, इतना डोमिनेट करता, तुम्हें पकड़ के रखता है, तुम उसकी जो है गुलाम बन के रहना चाहती हो क्या? और ये मेंटालिटी आ रही लड़कियों के अंदर कि मेरा पार्टनर मुझे रोक कैसे सकता है, मेरे पर गुस्सा कैसे कर सकता है, कंट्रोल कैसे कर सकता है, तुम मेरे बाप मत बनो।
एक काम करो, तुम फोन का कैमरा खोलो, सारे कपड़े उतार दो और नाच लो। किसको फर्क पड़ रहा है? किसी को नहीं। बाजार में खड़े हो जाओ, नंगी होके घूम लो, किसको फर्क पड़ रहा है? किसी को नहीं। फर्क किसको पड़ेगा? जो तुम्हारी जिंदगी में मायने रखेगा, जिसकी जिंदगी में तुम मायने रखोगी, जो तुमसे प्यार करेगा, उस लड़के को जरूर फर्क पड़ेगा जो तुमसे प्यार करता है। तुम 10 लड़कों के साथ घूमो, किसी को फर्क पड़ेगा? किसी को भी नहीं। किस लड़के को फर्क पड़ेगा? जो तुमसे प्यार करता है। तो जिसको फर्क पड़ रहा है तुम्हारे होने से, ना होने से, तुम्हें खोने से, तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए इस वजह से, तो उसकी इज्जत कर लो, प्यार कर लो, कुछ तो कर लो। लेकिन ये कि तुम्हें रोकता है, टोकता है, ये सारी चीजें, ये वही लड़कियां बोलेंगी जिनके रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। उनके हर हफ्ते बॉयफ्रेंड बदल जाते हैं और वो बॉयफ्रेंड खुद बदलना चाहते हैं। बोले ले लिए मुझे, चलो निकलो, खत्म, यही औकात है इसकी। वो आके तुम्हें ज्ञान देंगी। क्यों? क्योंकि यार ये लड़की खुश नसीब है कि यार ऐसा लड़का कैसे प्यार कर सकता है जिसको रोकता है, टोकता है। और जो लड़की ये बात बोल रही होती है ना, क्यों सुनती है इतनी, ये तो रोकता है, टोकता है। दरअसल वो लड़की अंदर ही अंदर चाहती है कि उसकी जिंदगी के अंदर भी एक ऐसा लड़का हो जो उसे रोके, टोके, बट है नहीं। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू गवा चुकी है। क्योंकि तवायफों के पैरों के अंदर घुंघरू बांधे जाते हैं, पायलें नहीं पहनाई जाती। वो सीन है कि कुछ लड़कियां घर की दहलीज पार करवा के नहीं लाई जाती। कुछ लड़कियों के लिए दिल बेचैन नहीं होता। अगर तुम्हारे लिए हो रहा है, वो तुम्हारी फिक्र कर रहा है, तुम्हें रोक रहा है, टोक रहा है, क्लब जाने से रोक रहा है, 10 लड़कों के साथ मत घूमो, तुम्हारे साथ कुछ अलग हो जाएगा, इसलिए रोक रहा है, तो वो तुमसे प्यार करता है। अदरवाइज तुम नंगी होगे नाचो पूरी दुनिया में, घंटा किसी को भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और तुम्हारी उस सहेली को नहीं पड़ने वाला जो तुम्हें इतना बड़ा ज्ञान दे रही है, घंटा भी नहीं। वो भी जब तुम छोड़ो, तुम्हारा लॉयल पार्टनर छोड़कर चला जाएगा, हाँ, तो कोई भी आएगा, फक बॉय जो आएगा ऑब्वियसली, और वो लड़की लेके आएगी। हाँ, मोस्ट ऑफ द लड़कियां ये करती है कि अपनी फीमेल फ्रेंड्स की बातों के अंदर आके उस लड़की का तुड़वा देती है बॉयफ्रेंड। अच्छा, एक लड़की जो चीट करती है जब, तो चीट करने के बाद सबसे पहला झूठ क्या बोलती है? बोलती नहीं, वो रोती है। रोती है। बोलती नहीं है, गूंगी हो जाती है वो फेविकोल का मजबूत जोड़ लगा लेती है वो। मुंह से कुछ भी नहीं बोलेगी, आंखें बोलेंगी उसकी, आंखें। ये हकीकत है। खत्म कहानी, इसके आगे कुछ नहीं है। ये जो लड़कियां चीटिंग कर रही होती हैं, तो चीटिंग करने के लिए उनको मोटिवेट कौन करता है? खुद करते हैं या फ्रेंड करते हैं, सोशल मीडिया करता है? कैरेक्टर करता है। क्यों, कैसे? अगर आपका कैरेक्टर गिरा हुआ है तो आपको मोटिवेट कोई नहीं कर सकता। आप ऑलरेडी मोटिवेट हो, आप लोगों को करेंगी कि देखो चीटिंग करो, मैं कैरेक्टर लेस हूं, तुम भी बनो, तो वो चीट है। #प्राउड रंडी। करो तुम ऐसा एक काम करो। लड़कियों के लिए अटेंशन पैसा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है आजकल? कुछ भी करेंगे अटेंशन के लिए। हाँ, नंगी हो रही है ना लड़कियां सोशल मीडिया पर भी। हाँ, गेट रेडी विद मी। हाँ, गेट रेडी विद मी, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। वो चीज है, और फिर बुरा भी मान जाते हैं। अच्छा, अटेंशन ही पाने के लिए जब अपना ही पार्टनर होता है जो उसको प्रेम कर रहा होता है, सच में जो सच्चा सीधा आशिक और दीवाना है, जो उसका सच में पति है, उसको छोड़कर सिर्फ अटेंशन पाती है किसी दूसरे लौंडे के पास जाकर। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा उनको भाव दे देता है और ये लड़का उसको समझाता है कि तुम यहाँ गलत हो। क्या कर रही लड़कियां शादी के बाद में? शादी बात हो यार, नॉर्मल हो, कोई भी पार्टनर है, हाँ, है ना, उसको समझाएगा कि भैया मत करो ऐसा। अरे अगर रिलेशन में चली गई हाँ। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे रिलेशन पुराना रहता है ना, तो लड़के में क्या है, कीड़ा होता है। अब वो कहाँ होता है मुझे नहीं पता, तो उसका बाप बनना चाहता है। सही बात। वो समझाता है ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अब वो चाम नहीं रहा बोले इस लड़के में, हाँ, फन नहीं रहा, वो क्राइम करने में मजा नहीं आ रहा यार। अब सेम दूसरा लड़का जो नया नया है, उसके अंदर वो चीज है, वो फन, क्योंकि उसने ले नहीं रखी, वो लेने की फिराक में, तो फिर वो फन करने के चक्कर में फक कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। बोला तो थोड़ा सा स्पेलिंग इरर है, बाकी मतलब वही है। हाँ, मतलब वही है, और क्या है। क्या लड़कियां जो है इमोशनल, जैसे मान लो कि कोई लड़की है रिलेशनशिप में होती है जब, तो इस रिलेशनशिप को एक सोशल स्टेटस गेम के हिसाब से रखती है। वो थोड़ी ऊपर वाली जो हाई सोसाइटी है ना, वो मेंटेन करके चलती है। और उसके अंदर है ना, उनको सबको पता है कि मेरा हस्बैंड या मेरा पार्टनर किसके साथ सो रहा है और उनकी बंदी किसके साथ सो रही है, किसके साथ जाग रही है, उनको सब पता है। लेकिन वहाँ ये नहीं बोला जाता कि मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड उस बंदे के साथ सेक्स करती है, सेक्स करती है उसका, नहीं, सम क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है उसके साथ। ओके, यू नो, सम क्वालिटी टाइम। और ये 3 थ्योरीज हैं। जो मजदूर की लुगाई अगर जो गरीब है ना, उसकी लुगाई अगर कई अफेयर चला ले तो वो सीधे लात घोंसे मारता है। ऐसी है ये औरत। जैसे मिडिल क्लास से ऊपर आ जाए, फिर वो पछड़े होते हैं घर के अंदर, बच्चे पिटते हैं, है ना,
माँ बहन होती है, वो घर का कबाड़ा बन जाता है। उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड जाते हैं, वहाँ फिर साइलेंटली झेला जाता है, सिगरेट पीते हुए, शराब पीते हुए। हाँ हाँ, आपको पता है। और जैसे वो अपर चले गए फिर तो बात ही खत्म हो गई। तू भी तो उसके साथ सो रहा है, तू उसके साथ, और वो ट्रेंड भी तो है ना, तुम्हारी वाइफ कुछ ऐसे है ना, वो सफल वाला ना, ओपन मैरिज। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, ये लड़कियों का आजकल बड़ा चल रहा है अपने ही पार्टनर के बीच में कि तुम भी तो ये करते हो, तुम भी तो उस लड़की से बात करते हो, इसलिए मैंने इस लड़के से बात करी। हाँ, यह है सीन। लड़कियां क्या कर रही हैं इसमें? अपना ही बर्बाद कर रही है, लड़का का अरे क्या अपना ही बर्बाद कर रही है, तुम छोड़ दो ना उस लड़के को, सिंपल, खत्म नहीं समझ कहानी। में आ रहा, अपना कैरेक्टर क्यों बर्बाद कर रही हाँ, अपना कैरेक्टर क्यों, दूसरे लड़के के साथ जाओ तो जो तुम्हें इज्जत दे, प्यार करे, खत्म कहानी। हो? अरे तुम तो प्यारी हो ना, वो तो हाँ नाम ही है। यार, कैरेक्टर वाली लड़कियां तो मिलना मुश्किल है। अगर तुम मिल पा रही हो किसी को तो चलो वो तो नालायक था, नसीब। लेकिन तुम भी नालायक निकल गए। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि क्या लड़की जो है वो ब्रेकअप जब करती है तो कई लोगों का मानना है कि 7 दिन के अंदर मूव ऑन कर जाती है, लेकिन लड़का नहीं। गलत मानना है, अच्छा वो 7 सेकंड में कर जाती है। है। दरअसल जब ब्रेकअप होता है तो वो उस दिन ब्रेकअप नहीं हुआ होता, लड़की की तरफ से मेंटली वो ब्रेकअप 2 महीने पहले हो चुका होता है। वो 2 महीने तक और लड़के के करीब जा चुकी होती है, वो कंधा ढूंढ चुकी होती है सर रखने के लिए। जब तुम्हें लगता है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तब उस लौंडे के कंधे पे सर नहीं रखे, टांगे रखी है ब्रदर, ध्यान से देखो। वो चीज है, तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम्हारा ब्रेकअप आज हुआ है। जागो ग्राहक जागो। अगला क्वेश्चन, क्या लड़की एक ही टाइम पर 2 लड़कों से प्यार कर सकती है? प्यार का पता नहीं, सेक्स जरूर कर सकती है। सीरियसली? अगर प्यार करने का दावा कर रही है तो प्यार तो बिल्कुल नहीं करती, सेक्स जरूर कर सकती है। प्यार तो झूठ बोल रही है। बोलती है कि आजकल होते हैं ना एक एक लड़की के कई कई बॉयफ्रेंड्स। हाँ, तो मैंने बोला ना, प्यार थोड़ा ना करती है, सेक्स कर सकती है, प्यार नहीं कर सकती। सेक्स प्यार में अंतर क्या है? प्यार कीमती है, सेक्स सस्ता है, यह है। कौन ज्यादा चीट करता है, मैरिड वुमेन या फिर अनमैरिड गर्ल्स? मैरिड वुमन। अब आओ तुम टॉपिक पे। अब आते हैं मैरिड वुमन। मैरिड वुमन करती है हाँ। सबसे ज्यादा चीटिंग। सर्वे हुआ है ना मेरे ख्याल से, 80% जो मैरिड वुमन्स है उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये होता है, अक्सर होता है, क्योंकि इसको अगर थ्योरी के हिसाब से समझे जाए ना तो उसमें क्या होता है, नई नई जो शादी होती है, नई नई शादी, नया नया फन, नया नया सेक्स, नई नई जगह घूमना, फिर वो एक वक्त के बाद में जाके जो तुम्हारी ह्यूमन बॉडी जो बनाई गई है तुम्हारी, वो हर चीज़ की पावर कम हो जाती है, फन आने में कम मज़ा आने लग जाता है। अब तुम उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं, बट उसकी लाइफ के अंदर अभी भी एक्साइटमेंट है, फन है, तो वो चीज़ उसे कहीं और से मिल जाती है, तो वो वहाँ शिफ्ट हो लेती है। यानी कि शादी के बाद जो भाभी होती है वो ज्यादा चाम में रहती हैं। ऑब्वियसली हकीकत है ये तो। अरे लोगों के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस चल रहे इस चीज़ पे तो यार। तो अगर 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 मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी वाइफ कहीं और काम करती है तो रेयरली केस के अंदर, अगर उसका कैरेक्टर अच्छा है, उसकी फितरत अच्छी है, तो हो सकता है वो तुम्हारे लिए लॉयल है। अदरवाइज पता ही नहीं चलता ना, फिल्में बनती है ना ऐसे, तो पता ही नहीं चलता, लास्ट में पता चलता है ओ शिट ये उसका बच्चा था, इसको तो मैं पाल रहा था। अरे एक और चीज है, जैसे कि एक पार्टनर जो कि पति है अपनी पत्नी के साथ सेक्स करता है, तो वर्जिनिटी नाम की जो चीज होती है एक समय के बाद टूट जाती है, तो अब वो कहीं और पर भी सेक्स करके आती है तो इसके पार्टनर या पति को पता ही नहीं चलता है। ऐसा रियलिटी है? वर्जिनिटी का तो क्योंकि वो तो अब तो खुद से सेक्स कर लिया ना इसने। नहीं, मर्दों ने तो अफवाह उड़ा रखी है कि वर्जिनिटी नाम की कोई चीज़ होती है, ऐसा होता है। यार इस चीज़ की तो मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वर्जिन लड़की या ऐसे लड़की जो तुम्हें पता चल जाए, ऐसा पता चल जाए, तुम्हारी शादी कब हो रही है? 12 साल की एज में हो रही है क्या? बस चूतियो 21, 22, 25 साल की एज में शादी कर रहे हो, तुम्हें पता चलेगा उन चीज़ों के बारे में? सारी चीज़ें हैं यार, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, तुम्हें इस चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल सोचो, सारी चीज़ें। अच्छा, लड़की अपना पास्ट क्यों छुपाती है बहुत ज्यादा लड़कों से? ताकि उस लौंडे को ये पता ना चले कि वो लड़की इसे ऐसे चूतिया बनाने वाली है। क्या बात है, सल्यूट है सर। हकीकत ये है। लड़की अक्सर बोलती है आई एम नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप, लेकिन देखा जाता है एक हफ्ते के बाद किसी और लड़के के साथ सेट हो जाती है। क्यों? शायद वो लड़का तुमसे ज़्यादा गुड लुकिंग है, तुमसे ज़्यादा पैसे वाला है और तुमसे ज़्यादा अच्छा मज़ा दे सकता है उसे हर चीज़ में, हर चीज़ में। क्या लड़कियां वाकई में ऑप्शन का गेम खेलती हैं? लड़कियां खेले ना खेले लेकिन लौंडे ऑप्शन बनना चाहते हैं, इस वजह से वो गेम खेल जाती है, यू नो।
तुम छक्का तभी मार सकते हो जब तुम्हारे हाथ में बैट हो। कितने नंबर रख सकती हैं ये लोग अपने बैकअप ऑप्शन के? ज़्यादा नहीं, 2 या 3 लास्ट, इससे ज़्यादा रियलिस्टिक नंबर 2-3 होता है। हाँ 2-3 रखती है। अगर 5 6 7 8 है तो वो ऑप्शन नहीं है, वो कस्टमर है। कई लोगों का मानना है कि लड़कियां इमोशनली और फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए रिलेशनशिप बनाती हैं, सच है झूठ है? काफ़ी हद तक सच है। एक लड़की कब डिसाइड करती है कि अब इस लड़के को रिप्लेस करना चाहिए? जब उसे उससे बेटर कोई मिल जाता है। अगर वो कल भी मिल गया तो कल रिप्लेस कर देगी, 6 महीने बाद मिला तो 6 महीने बाद। लड़कियां ब्रेकअप से पहले ही नेक्स्ट ऑप्शन रेडी क्यों रखती हैं? ताकि उस चूतिया के बारे में ख्यालों को सोच सोच के वो रोए ना। इससे बढ़िया है किसी और लड़के का कंधा ढूंढ लो, रो लो, और जैसे ब्रेकअप हो दोनों टांगे उठा दो। वो है। अरे मेरे पास एक शादीशुदा लड़की का मैसेज आया था पर्सनल। अच्छा, एक शादीशुदा लड़की का मैसेज आया मेरे पास पर्सनल, सीरियसली। वो कहती है कि तुम्हारा दिल टूट गया तो क्या सब लड़कियां ऐसी हो गई? पता है मेरा पति बहुत वीडियो देखता था तुम्हारे, ब्लॉक कर दिया मैंने तुम्हें उसके फ़ोन से, और मैं ये सोच रहा हूँ अगर मेरे 7 सेकंड के वीडियो से तुम्हारी 7 फेरों की शादी टूट गई तो वो रिश्ता ही झूठ पे टिका है। गधा रिश्ता था। हाँ, क्या लड़कियां सिर्फ तब तक लॉयल होती हैं जब तक उन्हें कोई और बेटर ऑप्शन नहीं मिल जाता है? वो ऑप्शन तक भी लॉयल नहीं होती है। पहले ही? अगर ऑप्शन मिलने के बाद अगर वो बेवफाई कर रही है मतलब वो पहले भी लॉयल नहीं थी। ठीक है, एक लड़की अपने करंट बॉयफ्रेंड को प्लान बी बनाकर कब रखती है? करंट बॉयफ्रेंड को? अभी जो बॉयफ्रेंड है उसको ऑप्शन बी में डाल रखा है, ऐसा क्यों होता है, कब होता है? यार मैं समझा नहीं सच में। करंट बॉयफ्रेंड को अभी जस्ट में एक बॉयफ्रेंड है, उसको प्लान बी में डाल दिया, हाँ ठीक है, प्लान ए अपना सेटल है पहले। अच्छा, तो क्या ये अपना जो बॉयफ्रेंड है ये प्लान ए था कि प्लान बी है? मतलब वो जो दूसरा लड़का है ना उसे अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रही है। अच्छा, गर्ल सोशल मीडिया अटेंशन से एडिक्ट होती हैं, क्या ये एडिक्शन चीटिंग का स्टार्टर पॉइंट है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि जब हर चूतिया उसकी तारीफ करता रहता है कि तुम्हारे बाल इतने अच्छे हैं, गाल इतने अच्छे हैं, तो उसे लगता है वो हूर की परी है। क्या बात है। कौन सी 5 चीजें क्लियर सिग्नल देती हैं कि लड़की सीरियस नहीं है? वो तुमसे ये नहीं पूछती कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं है, तुम्हारे हालचाल से उसे कोई लेन देन नहीं है। वो तुमसे जिद नहीं करती किसी भी चीज़ की। उसे तुम्हारे अंदर कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आ रहे, दिखाई देना बंद हो गया है। और वो जब तुम फ़ोन करो वो बहाने बनाती है, तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं है। मैंने एक लाइन सुनी थी बड़ी कमाल की, एक औरत के पास 25 घंटे होते हैं एक दिन में। है 1 घंटा कहाँ से बढ़ा लेती है? नहीं, ये सुना था कि एक औरत के पास दिन में 25 घंटे होते हैं अगर वो तुमसे प्यार करती है तो। अगर नहीं करती तो 1 सेकंड भी नहीं है। क्या बात, क्या लाइन है। तो वो चीज़ है। अगर लड़की हर बात में, कई लड़कियों की आदत होती है कि हर बात में कि मेरा एक्स भी ऐसा करता था, माय एक्स यूज्ड टू, ऐसा अगर बोलती है तो रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है? रेड फ्लैग। अभी तक उस लड़के को नहीं भूल पाई है जो इसके बदन के तिल देख गया और तुम्हारे दिल पे हक जता रही है वो कि मेरा दिल तुम्हारे पास है, तुम्हारा दिल मेरे पास है, आओ सैया गले लग जाओ, आई मिलन की रात, छोड़ दो उसे। ठीक है, लड़की हर छोटी छोटी बात पर ब्रेकअप कर लो बोलती रहती है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? अगर वो सच में ब्रेकअप कर लेती है तो वो ये साफ शब्दों में कहना चाहती है भाई चूतिया निकल, छोड़ छाड़ के नक्की कर मेरे को, मैं कहीं और जाना चाहती हूँ। अगर उसके बाद भी ब्रेकअप करने के बाद भी मतलब वो कहती है नहीं छोड़ के जाऊंगी तो लॉयल है, ठीक है। लड़की कहती है कि मेरा एक मेल बेस्ट फ्रेंड है और जिससे तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए, वो तो लड़का है, तुम तो कूल बनो, अच्छी बात है, मैं तो बात करती हूँ, गलत थोड़ी कर रही हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा हाँ, तो नहाने से पहले वो माथे के अंदर हेड मसाज कर लेती है, उसके बाद नहा लेती है, वो सीन हुआ। जो लड़की हर वीक न्यू डीपी लगाती है वो किस फेज में होती है? बड़ा अजीब सा अटपटा क्वेश्चन। ये कि जो भी लड़का उस लड़के से मिलता है वो उसे भाव नहीं दे पाता है, क्योंकि या तो वो बहुत कम खूबसूरत है या किरदार से गिरी हुई है, तो लड़कों का अटेंशन पाना चाहती है। मिरर के सामने सेल्फी अच्छी आती है, अच्छी लाइटिंग है, फ़ोन को थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया है, आईफोन शायद किसी एक्स ने दिलाया होगा या खुद का है या पापा की कमाई से लिया है, तो इसलिए नई नई डीपी लगा के उन लोंडों का अटेंशन पाना चाहती है जिन लोंडों को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लड़का है लड़की है। बहुत बढ़िया। लड़की अगर रील्स पर सैड सॉन्ग या ब्रेकअप वाले कोट्स डालती रहती है तो उसका हिडन मैसेज क्या होता है? कोई चूतिया अच्छे से काट गया उसका ये हकीकत है। या फिर ये भी हो सकता है कि इमोशनल ब्लैकमेल गेम हो कि... ना कौन पटेगा उसके इमोशनल ब्लैकमेल से, किसको पड़ी है? अच्छा नहीं होता, कोई नहीं, काट गया, फालतू की चीजें कर रही लड़कियों हो। का भी काटते लड़का। अरे काट गए अच्छे। लड़की अगर मुझे ज्यादा होशियार बन रही होगी किसी के सामने, आप जैसे लोगों के सामने हैं। ये बातें मयंक भाई पॉडकास्ट में बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अच्छा, लड़की अगर बोलती है कि मुझे स्पेस चाहिए तो दे देना चाहिए? हाँ, मतलब किसी और के साथ उसे जाने देना चाहिए, स्पेस तो तभी चाहिए होता है उसको। लड़की के फोन में पासवर्ड्स, हिडन चैट फोल्डर हो तो क्या चीटिंग का प्रूफ माना जा सकता है?
अगर वो तुम्हारे साथ सेक्स कर चुकी है तो फ़ोन को देने में उसे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि जब बॉडी सौंप चुकी है तो फ़ोन बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर फ़ोन नहीं दे पा रही है, बॉडी सौंप चुकी है, तो समझ जा मेरे भाई। मैरिड जो गर्ल्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है वो अफेयर क्यों रखती हैं? थ्रिल करने के लिए, अटेंशन के लिए, या बोर्डम के लिए? बॉर्डम मीन्स थोड़ा परेशान हो गई, अकेले। बॉर्डम। बॉर्डम। थ्रिल के लिए इसके अंदर कोई थ्रिल नहीं है। हर वक्त एनी टाइम छुपाना पड़ता है पति से, कोई थ्रिल नहीं है इसके अंदर। सिर्फ हाँ, और फिर ज्यादा प्यार करना पड़ता है पति को। अच्छा, जितना अब तक करती नहीं थी ना, उतना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक लड़की अपने हस्बैंड से बोर कब होती है? जब उसकी जेब खाली हो जाती है। सेक्सुअली, फाइनेंशियली? फाइनेंशियली। बस सेक्सुअली ये सिर्फ फालतू के चोचले हैं। ये देख लेना, सेक्सुअली प्रॉब्लम उन्हीं लड़कियों को होगी जिनके हस्बैंड या उनके बॉयफ्रेंड बहुत एक अच्छी पोजीशन पे होंगे। मैरिड वुमेन अफेयर स्टार्ट होने के फर्स्ट स्टेप क्या होता है जब भी किसी और से करती है? ये घूम फिर के गाड़ी वही क्यों आ जाती है? सबसे पहले क्या टेंशन होगा? पति के ऊपर ज्यादा प्यार आने लग जाएगा, पति का ज्यादा ख्याल रखने लग जाएगी। ऑफिस टाइमिंग से लेके आने का, जाने का सारा कुछ पता रहेगा। ये भी पता रहेगा पति की स्प्लेंडर के अंदर कितना तेल है, ये भी पता रहेगा। सारी चीज पता रहेगी। ये भी पता रहेगा कि हाँ, अब वो उसकी शर्ट को सूंघना बंद कर देगी पति के। वो नहीं जानना चाहती कि वो किसी और लड़की के साथ सो रहा है, औरत के साथ सो रहा है, या फिर किसके साथ सो रहा है, फर्क नहीं पड़ता उसे। केयर नहीं करेगी, बट कपड़े धो दिया करेगी। कोई लड़ाई दिक्कत करेगी? नहीं, लड़ाई नहीं करेगी। प्यार करेगी? प्यार ज्यादा करने लग जाएगी, मतलब सारी चीजें करेगी। किस भी करेगी? सेक्स भी करेगी, पति के साथ भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अफेयर में लड़की इमोशनल होती है या फिर फिजिकल? अफेयर में फिजिकल। किस टाइप के लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए हाई रिस्क में होती हैं? जिनका पति 45 किलो से नीचे हो। क्या सच में लड़की फिजिकल नहीं इमोशनल चीट करती है? पहले वो इमोशनली करती है, उसके बाद ही फिजिकली चीट कर पाती है। पहले फिजिकल, सॉरी इमोशनली, उसके बाद फिजिकल। चलो, बहुत अच्छी बात है। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने पूछ डाले हैं भैया जी से, यानी कि अभी भी कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बाकी है जो आप लोग पूछोगे। तो कमेंट सेक्शन में डालो आपके जिंदगी में क्या बीता, आपका पास्ट कैसा गुजरा, वहां से आपको ऐसा क्या चीजें बचती हैं जो जीतन भैया से और ज्यादा पूछना चाहिए। हालांकि मेरे पास जितने क्वेश्चन आए हैं या जहां से मैं खंगाल पाया हूं, यही वो क्वेश्चन मिले जो आजकल इस यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि ये जो अपना यूथ है, ये जो हम लोग लड़के हैं, एक समाज में अगर हम आए हैं तो सिर्फ लड़की का प्यार पाने के लिए नहीं आए हैं। हम कहीं ना कहीं साम्राज्य का निर्माण करते हैं, अपने राष्ट्र का निर्माण करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई एक ऐसा लड़की की जिंदगी एक बार मिलती है, वो भी बड़ी छोटी मिलती है। 20 साल के पहले आपको समझ में नहीं आता कि आप हो कौन, और 20 से 35 साल के बीच जब आप समझ रहे होते हो, यानी 15 साल 35 साल के आसपास, तो आपको अपनी जिंदगी को वैसे ही परिवार को दे ही देना होता है गृहस्थ जीवन में। इन 15 सालों में भी अगर 5 साल तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आकर तुम्हारा काट कर चलेगी तो बच्चे 10 साल में एक्सपीरियंस कब सीखोगे? यानी 2-3 साल का एक्सपीरियंस जो होता है वो भी इंसान सीख नहीं पाता। तो बच्चे खुद से एक्सप्लोर करने का जो समय होता है वो भी तुम्हारे पास नहीं। तो इन सारी चीज़ों को सीखो जो जितन भैया जी ने आपको बताया है। आपको लड़की बहुत सारे मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज कर सकती है, बहुत मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, क्योंकि आप मर्द हो, क्योंकि आप जितन भैया जी को सुनते हो, क्योंकि आप हम ही सुनते हो। ओके, और मैं जाने से पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि मयंक भाई, थैंक यू। आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया। बहुत रेयरली केस के अंदर आपने बिल्कुल रॉ एंड रियल रखा है, कोई बनावट नहीं रखी। दैट्स वाई कि कुछ लोगों को बुरा लग सकता है और कुछ को बहुत अच्छा लगेगा। जिनको बुरा लगा उनको समझ में नहीं आया। पहली बात तो हर एक पीओवी उनका है। हाँ। और हर एक इंसान के अपने थॉट होते हैं, वो जिस नज़र से देखते हैं वो बोलते हैं। इनके एक्सपीरियंस जैसे रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं, इन्होंने बहुत, पहले मैं बता देता हूँ, बहुत फेमस आदमी है, बहुत इनके पास कॉल सेशंस आती हैं। इनके एक्सपीरियंस ऐसे रहे कि आप एक्सपीरियंस मत लेना, मैं राय दे रहा हूँ क्योंकि हजारों लाखों के एक्सपीरियंस है इनके, इसीलिए आज यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। एक दो एक्सपीरियंस वाला एक्सपीरियंस बंदा नहीं होता है, वो एक्सप्लोर कर रहा होता है। तो मैं इनको बोलता हूँ एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, तो अगर ये कुछ सिखा रहे हैं तो मतलब सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। और जाने से पहले एक ही बात कहना चाहता हूँ, नेवर डेट ए 2 टाइप्स ऑफ अ वुमन। कौन सी? नेवर डेट ए 2 टाइप्स ऑफ वुमन, वुमन एंड वुमन। लड़की से करेंगे, लड़की से करेंगे, वुमेन से नहीं। नहीं। नो भाभी लवर।